Ladies and gentlemen, welcome back to Raw and Real. देख लो मेरा doggy देख लो. Today's conversation, I'm having this very meaningful, slow, paced out, brilliant, insightful conversation with Siddhant Chaturvedi. And the idea is very simple. I have refused to do question answer. I have refused to make podcast interviews. I have refused to kill it to the extent कि वो एक PR drama बन जाए. And what I'm really doing and what these guys are really enjoying is sitting down with me and exploring spontaneously what comes out of beauty, what comes out when two people want to talk and engage. Right? So, if you've had a hard days of work and you want to relax, get yourself some food. If you want to go work out, go to the gym, get on a drive, go on a walk, put this in your ears, enjoy this fantastic conversation I've had with Siddhant Chaturvedi. And by the way, before you go, 65% of you watching this podcast have not subscribed. Come on. Come on. Come on. Press the subscribe button. Watch out every week for fantastic Raw and Real conversations. Conversations that move your mind and move your heart. कैसे थके थके लग रहे हो? हाँ यार, थोड़ा बैक टू बैक हो रहा है सब कुछ. ज़्यादा प्रमोशंस हो गए क्या एक साथ? होने चाहिए यार. होने तो चाहिए. पता ही नहीं चलता अदरवाइज पिक्चरें कब आ रही हैं. अच्छा बाय द वे ये रोलिंग है, मतलब ऐसा ही फॉर्मेट है. चिली हाँ ऐसा ही है. सेट क्लीन कर दे. ओके. पानी नीचे रख सकता हूँ ना यहाँ पे? हाँ ऊपर भी रख सकते हो, बस थोड़ा साइड रख लेना ताकि फेस ना कवर हो. इतने घुंघराले वालों में भाई क्या टचअप हो पाता होगा? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं हिलता है. आप बताओ. आपने करा ना? क्या हिल पाता होगा इतने में? I could barely see him in the dark outside, so. But this is how he looks like to me always. Whenever I see him on a screen, also it's the same guy. You just overpaid, Hinal. You just overpaid. No, I'm underworked. Oh, nice. For people that did not hear, she said, "No, I'm underworked." That's a gangster line. You win today. You win today. कुछ कॉफी वॉफी लोगे? नहीं भाई. अच्छा ठीक है ना? हाँ. सही. देख लो सब लोग कैमरे पे कितना मूवमेंट होता है घुंघराले वालों का. एक बार चेक कर लो साले लोग, कितना चेंज हुआ आदमी. मन की संतुष्टि. A little bit of Mumbai works like that ना, कि मतलब अब पूरा ऑन्टराज आया है तो पूरा ऑन्टराज काम करेगा चाहे कुछ हो ना हो. यही है बेचारे, वो भी लगे उनको कुछ तो लगे काम किया है. नहीं, लेकिन काफी मेरे लिए तो माहौल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार. What do you mean? मतलब I've been working with them since my first film. अच्छा. So it's like a gang. So it's more to do with like just feeling the vibe. तो भाई मतलब इसको थोड़ा माइक को ना पास ले आओ. वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट वुड सीम लाइक ऐसा नहीं होता कि आप पहली पिक्चर करते हो और उसके बाद पीपल स्टार्ट अपीयरिंग. हाँ मतलब उसके बाद ही फर्स्ट. अच्छा फर्स्ट के बाद इनसाइड एज था ना. अच्छा पहले इनसाइड एज था. राइट. गौतम जो है तब से मेरे साथ तो मेरा भाई जैसा है, मेरा दोस्त है. हाँ. और फिर बीच बीच में मन होता तो ऐसे कुछ कर देता है. That's a good way to describe a friendship. Yeah, so वही है. तो आई लाइक द गैंग बीइंग अराउंड, यू नो. मजा आता है फिर शूट करने में काम, बिकॉज आपका 12 घंटा या 18 घंटा आप शूट पे रहते हो. हाँ. तो एक अपनापन होता है एक गैंग में. तो मेरी टीम हमेशा मेरी फैमिली की तरह ही होती है. तो इट्स बीन द सेम पीपल राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी. राइट. इट मस्ट बी अ लिटिल स्ट्रेंज क्योंकि मतलब बम्बई काफ़ी कंपेटिटिव इन्वायरमेंट है, पर्टिकुलरली आपके फील्ड में तो स्पेसिफिकली. एंड कंपेटिटिव भी है. द इंडस्ट्री स्मॉल तो थोड़ा पॉलिटिकल भी होगा ही. लाइक यू नो ऑल दोज थिंग्स स्टार्ट फिगरिंग इन एंड एट दैट पॉइंट घर की याद आती होगी भाई. अरे कि बस एक बार मम्मी के उसमें जाके लेट जाऊं, वहां पे तो एटलीस्ट इस सबकी सरदर्दी नहीं है. राइट. मैं तो मम्मी पापा के साथ ही रहता हूँ ना यार. यहाँ पे भी? यहाँ पे. अच्छा उनको ले आए हो? हाँ, तो जब मैं 5 साल का था तब आया था बलिया से. तो मेरे पापा पहले आ गए थे और ही वॉज हसलिंग एंड ट्राइंग टू गेट अ प्लेस जहाँ पे मुझे और मम्मी को ले. तो पहले 5 साल मैं मम्मी के साथ ही रहा था बलिया में. अच्छा. तो भोजपुरी बोलता था, हिंदी आती नहीं थी. और डैड यहाँ पे आ गए थे और काम कर रहे थे. तो मैंने अपने पापा को बीच बीच में खाली देखा है. 5 साल तक तो पापा को देखा भी नहीं था ठीक से. तो लोग बताते थे ये पापा है तुम्हारे फोटो में देख के. तो कंफ्यूज मत होना कभी फ्यूचर में. खिलौने भेजते थे. और जब यहाँ पे स्टेबल हो गए थोड़ा, तब हमें यहाँ पे ले आए. जो पहला घर था हमारा अंधेरी ईस्ट में था, वहाँ पे हम रहे थे. इट वॉज अ पोस्ट ऑफिस कॉलोनी अंधेरी ईस्ट में, जहाँ पे अब तो वहाँ एयरपोर्ट बन गया है वहाँ से. तो अभी भी है वो कॉलोनी, पोस्ट ऑफिस कॉलोनी. तो उसमें हम रहते थे. एक रेंटेड अपार्टमेंट था और तब फ़ोन और पेजर हुआ नहीं करता था. मेरे लिए तो चलो मैं फिर भी बच्चा था, जहाँ खेत खलियान में खेलता कूदता. भोजपुरी बोलता. हाँ भोजपुरी बोलता. दादाजी ले जाते थे रामायण में. वहाँ पे ददरी मेला होता है एक गाँव बलिया में हमारे.
तो वहाँ से मतलब मैं घोड़ा ले आया था एक छोटा सा। क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई, मतलब असली घोड़ा? हाँ असली घोड़ा ले आया था। हाँ घोड़े का बच्चा छोटा? हाँ, तो हाँ। फार्म था, गाय वाय बंधी रहती थी, घोड़ा ले आया था मैं। तो घोड़े के लिए पैसे लगते होंगे? हाँ हाँ, अच्छा, पैसे दे के ले आए थे? हाँ पैसे दे फुल के ले मतलब आए थे। फुल मतलब ट्रांजैक्शनली घोड़ा ले आए थे? ट्रांजैक्शनली घोड़ा ले आया था मैं, मेले में मुझे अच्छा लगा था। हाँ। तो मैं घूमा था खूब, और फिर दादी ने बहुत डांटा दादाजी, वो गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। हाँ। तो फिर 3-4 एक हफ्ते तक था घोड़ा वो, फिर वापस दे आए वो। हाँ। तो पहले 5 साल तो वही रहा था मैं, और उसके बाद जब यहाँ आया तो सडनली पूरा सब कुछ चेंज हो जाता ना यार। वहाँ पे तो ओपन फील्ड्स थी, खेत थे, जब मन करे जहाँ भाग जाओ। सहुआ करके एक दुकान वाला था, वहाँ से रोज़ शाम को दादी ले जाती, चाय के साथ हम बिस्किट खरीद के डुबो के खाते थे। तो दैट वाज अ वेरी डिफरेंट लाइफ। एंड सडनली जब यहाँ पे आया, स्काई स्क्रेपर्स, फ्लाईओवर्स, गाड़ियाँ इतनी सारी एक साथ देखी मैंने। तो काफ़ी मेरे लिए तो एक सबसे पहला आई थिंक हार्ट ब्रेक कहते हैं ना जिसको, लाइफ में मेरे उसी उम्र में हुआ था, क्योंकि मैं बहुत क्लोज था अपने दादाजी से। दादाजी मेरे पंडित थे, तो मुझे रोज़ कहानियाँ शाम को सुनाते थे, रामायण महाभारत की। तो रोज़ बैठते थे वो, पूजा वूजा हो गया सुबह, शाम को खेल कूद के मैं जब आता था तो शाम को बैठते थे, और सारी पढ़ाई वढ़ाई जो भी होती थी वो तो कराते ही थे, साथ में कहानियाँ भी सुनाया करते थे। और रामलीला तो होती थी। फिर वहाँ से फिर बाँस होता है, बाँस जो बैम्बू होता है, उसे काट के धनुष बनाता था मैं, और तीर धनुष खेलता था। जहाँ पे चिड़िया है, चिड़िया को मारता था। ये तो अलग ज़िंदगी थी वहाँ पे। सडनली फिर यहाँ पे आया है, बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट वाली एक फीलिंग आती है ना। इवन दो कि मैं बहुत छोटा था तब, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अजीब लग रहा था। तो मुझे पता है कि मैं 1 हफ्ते तक रोया था, और मैं आने को तैयार नहीं था, मतलब क्योंकि दादा दादी के साथ रहा हूँ, मैं बहुत क्लोज था। और फिर सडनली यहाँ पे ट्रेन में बैठा के यहाँ पे आया मैं, और मैं आने को तैयार नहीं। तो मुन्ना भैया थे मेरे, जो केयर टेकर थे, जो मेरा ख्याल रखते थे, तो वो उनको लेके आ गए हम साथ में, ताकि क्योंकि मैं मान ही नहीं रहा था, मैं रोना बंद ही नहीं कर रहा था। तो मुन्ना भैया को लेके आए, वो रहे हमारे साथ 4-5 दिन। फिर एक दिन मैं सुबह उठा तो वो नहीं थे, और फिर उस दिन से जो मैंने राग पकड़ा है रोने का, अगले 5-6 दिन तक रोता रहा। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि फिर कहते थे कि अरे ना, अभी बाबा ही हैं, जब छुट्टी हुई तो बाबा ही हैं ना, तो अब तनी देर रुकी जा, रोआ मत, अभी जाइब जा, फिर घूमे, फिर चले जाएंगे हम लोग, तुम रो मत। तो वो एडजस्टमेंट काफ़ी था मेरी मम्मी के लिए। सबसे बड़ा देखिए ना, एक औरत जो कि शादी के बाद 5 साल शी वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ मी, एंड द मैन इज़ ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मुंबई, हसलिंग इन मुंबई एंड लिविंग विदाउट हर हस्बैंड। एंड बस मेरे दादा की सेवा, दे वर द स्वीटेस्ट, और मेरा ख्याल रखना। तो इट वॉज क्वाइट लाइक द मम्मी के लिए बहुत बड़ी बात थी कि नए शहर में आ गई। तब मोबाइल हुआ नहीं करते थे, पेजर पे आप मैसेज करो तो कॉल जाता था। तो कई बार पापा लेट हो जाते थे घर आने के लिए, और तब बाइक थी पापा के पास। तो मम्मी डर जाती थी कि अरे अनजान शहर, इनको कुछ हो गया, इनका कुछ हो जाए तो हम क्या करब, ये छोटी चुके को लड़का बा। तो मैं मम्मी के पल्लू में सो जाता था रोते रोते, और मम्मी बैठी रहती खिड़की पे जब तक पापा आते नहीं थे। तो वो वहाँ से फिर धीरे धीरे जो भी सक्सेस हुआ, थोड़ी बहुत तरक्की हुई, पापा ने बहुत हासिल किया। और उसके बाद ही ऑलवेज वांटेड मी टू बी द बेस्ट इन एवरीथिंग आई डू। क्योंकि एक प्रेशर होता है जब आप छोटे से गांव से आते हो, तो ऐसा लगता है यार हम ये सब छोड़ के आ रहे हैं, अपना कंफर्ट जोन। तो यहाँ पे जब आप आते हो तो ऐसा लगता है कि यार इतना कुछ सेक्रीफाइस है, इतना कुछ स्टेक पे है। क्योंकि वापस गांव जाना छुट्टियों में, तो क्या जवाब देंगे कि क्या कर रहा है लड़का फर्स्ट है क्लास में कि नहीं है, लड़का स्पोर्ट्स में कैसा है, कमाई कितनी हो रही है, गाड़ी ले ली क्या आपने, ये बातें होती हैं। तो माई डैड ऑलवेज वांटेड कि यू बी द बेस्ट इन एवरीथिंग, एकेडमिकली, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़। सो बचपन काफ़ी वैसे टफ रहा है। मैं डरता था काफ़ी पापा से, क्योंकि एक तो देखा भी नहीं था उनको, और वो सडनली जब मिले तो वो भी बहुत सारे प्रेशर में थे। एक बड़े शहर में इतने बड़े सपने लेके जो आता है, तो प्रेशर तो बहुत होता है। तो ही मेड श्योर कि आई वॉज द बेस्ट इन एवरीथिंग। सो आई ट्राइड माई बेस्ट, एंड आई क्लियर्ड, एंड इवेंचुअली दैट इज़ द रीज़न दैट यू नो आई कुड do things, because that push was from the start to be best in everything you do. So academically भी मैं BCom और CA कर रहा था। CPT दिया मैंने अपने 12th के साथ, IPCC BCom के साथ, और उसके बाद आपका इंटर्नशिप होता है, एंड देन CA फाइनल जब आया, मैंने पहला ग्रुप दिया, एंड देन फिर मेरा दिमाग थोड़ा ऐसा हो गया कि यार मुझे एक्टिंग करनी है। तो मैं प्रोफेशनल एग्जाम है, मैंने कहा पापा मुझे 2 साल दे दो, अगर नहीं हुआ तो मैं आके प्रोफेशनल एग्जाम ही है वापस दे दूंगा। हाँ, कुछ पेपर्स हैं, मैं दे दूंगा वापस। तो पापा ने तब तक एक हो गया था कि अब तुम लास्ट पड़ाव पे हो, क्योंकि पापा का लॉजिक ये था कि यार कि अगर मान लो इस इंडस्ट्री में नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं, तो एटलीस्ट एक बैकअप होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि डोंट हैव, तुम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से नीचे नहीं आना है, कुछ एक कमाई होनी चाहिए, घर पे छत होनी चाहिए। तो अगर मान लो ये नहीं भी हुआ, ट्राई करते रहो जब तक हो, लेकिन नहीं हुआ तो एक बैकअप होना चाहिए।
तो मैंने कहा कि बैकअप के लिए लोग या तो बीकॉम कर लेते हैं, MBA कर लेते हैं। पापा मैं बीकॉम और CA दोनों ही बैकअप थोड़ी ना, तो पूरा इट्स अ फुल फ्लेजेड करियर इन इट्स ओन। राइट। तो बैकअप वाज आल्सो सो बिग। आई यूज्ड टू स्टडी 14-15 आवर्स अ डे। कॉलेज के बाद क्लासेस, JK शाह क्लासेस, मैं CA की पढ़ाई करना, उसके बाद थोड़े 1-2 घंटे मिलते थे तो मैं अपने थिएटर वाले दोस्तों से मिलता था बिना बताए, और वहाँ पे रिहर्सल वगैरह करता था, और 1-2 प्ले किए थे तब मैंने। और मैं जीता भी था इंटर कॉलेज इवेंट्स, NM का होता है उमंग, मल्हार होता है जेवियर्स का, तो मैं जीता था। और कहीं आई थिंक वो फोटोज़ होते हैं ना BTS वाले, राइट। मैंने लेके आया था अपने किताबों के बीच में रखे हुए थे, और पापा ने एक दिन देख लिया और मुझे लगा कि पापा कहेंगे कि क्या कर रहे हो तुम, डिस्ट्रैक्ट हो रहे। पापा काफ़ी खुश हुए, कहा कि नहीं ये करो, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार CA कंप्लीट कर लो। By the age of 20, 21, 22, you'll be a chartered accountant, you'll be established, now do whatever you want to do after that. बट उससे पहले कहीं ना कहीं मुझे लग गया कि यार अब नहीं हो रहा है यार पढ़ाई, अभी बहुत ज़्यादा हो गया, फाइनल बहुत टफ होता है। तो फाइनल के पहले मैंने कहा कि मैं अपने आप को 2 साल टाइम देता हूँ, नहीं तो ये है ही ना, वापस तो आ ही सकते हैं। नो, आई मीन ब्रो, मैं क्या बताऊँ, आपने CA की बात बता रहे थे, आई लिव द सेम लाइफ। मैंने CA CPT दिया, क्लियर किया, IPCC दिया, क्लियर किया, फाइनल तक आया। फाइनल तक आते आते अपने पापा को बोला, पापा मैं नहीं करूँगा, पापा मेरे से नहीं होना है, ये बहुत बिल्कुल मन नहीं लगता। माई फादर इज़ अ वेरी सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेरी। एंड सो एक तो आई थिंक हम लोग ना भाई, आप 32, 33, राइट, दैट एज, आवर फादर्स वर मैन ऑफ स्टील, कुछ अलग ही लेवल पे यार। क्या स्ट्रगल चल रहा था यार सन 80 में, सन 85 में, ऐसा अलग। मेरे को सही में सोच के लगता है कि यूपी, मेरी फैमिली ऐसे वृंदावन साइड से, यूपी से, कोसी से दिल्ली तक साइकिल पे आना ऑडिट करने, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, कितने दिन लगते थे आपको आने जाने में एकदम, राइट। एंड वो भी मेरे को यही कहते थे कि तुम CA कर लो, उसके बाद जो करना है कर लेना। पर CA कोई बैकअप डिग्री नहीं है यार। CA भाई 2 जीवन लग जाते हैं CA खत्म करने में। वहाँ दिल्ली में लक्ष्मी नगर में 20-20 साल से आदमी पढ़ा, उसका फाइनल नहीं निकला है। बहुत डिफिकल्ट था भाई CA, तो मेरे को याद है। और 15 घंटे पढ़ना इसलिए ताकि मैं उसके ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखना, या मैथ मेरी एडिशन सही बैठ जाए, मैंने कैलकुलेटर पे प्लस दबाया, गलती से मल्टीप्लाई दबा दिया, इसकी टेंशन लेना, इसकी टेंशन लेना। बहुत सन की काम है भाई CA, बहुत टफ है यार, मतलब बट मुझे लगता है कि दैट प्रिपेयर्ड अस फॉर लाइफ यार। आई एग्री, यू नो, क्योंकि आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली वर्क करता रहता है ना, तो एक लॉजिकल थिंकिंग जो होती है आपकी डेवलप होती है। तो आई थिंक एजुकेशन नेवर गोज वेस्ट। वी वर पुश्ड इन द पिट फ्रॉम द स्टार्ट ना, इसीलिए तो अब हर चीज़ लगती है कि हो जाएगा। हाँ। हम वो बच्चे नहीं है जो घबरा जाएं कि यार नहीं होगा यार, राइट। वो जो कर लिया जिसमें इंटरेस्ट नहीं था, मान लो, मतलब IPCC भी बहुत टफ है भाई, बहुत टफ है भाई। वो भी BCom के साथ करना, मतलब बैक टू बैक 12-14 घंटे तो मिनिमम पढ़ाई है। तो हमको लगता है ना यार कि अब मुझे लगता है कि आई एम प्रिपेयर्ड फॉर लाइफ इन अ वे कि यार हो जाएगा, कर लेंगे। जो नहीं चाहते थे वो कर लिया, तो सोचो जो चाहते हैं उसमें क्या क्या कर जाएंगे, राइट। तो वो एक हौसला, जो कॉन्फिडेंस आया ना, वो अलग ही कॉन्फिडेंस कि आया। 15 घंटे पता नहीं चले काम करते करते अपना। मैं जब भाई पढ़ने, मेरा ब्रेक ये हुआ कि एक दिन मैं घर आया, मैंने कहा सुनो, मेरे को अगर पढ़ाना चाहते हो ना तो अच्छे से पढ़ाओ, कुछ ऐसा तो पढ़ूं जिसको पढ़ के मजा आए। और ये फॉलो करते करते आई एंडेड अप इन एन आईवी लीग यूनिवर्सिटी। अब मैं आईवी लीग, आई एम अमंग्स द बेस्ट, द स्मार्टेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आई रिमेंबर फाइनल के टाइम में ना भाई, लाइब्रेरी में बच्चे रोया करते थे, अपने घर वालों को फोन करके, चाइनीज एशियन बच्चे ज़्यादातर, कि हमसे नहीं हो रहा। और मैं कहता था तुमसे ये नहीं हो रहा साले, हम तो फेल होके भी नहीं थके इतना, राइट। इट वाज लाइक कि द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क आई पुट इन CA, Ivy League was a walkthrough. Yeah. And that's an insane comparison by any metric. Absolutely. You probably shoot 16 hours a day. Yeah. And like 15 घंटे अकाउंट्स की किताब के सामने बैठने से बहुत बेटर है। Like you can probably do that. यार, right? जब मुझसे पूछा जाता है वर्क आवर, शिफ्ट आवर के बारे में ना, कि कॉन्वर्सेशन चल रही थी, तो आपको क्या लगता है 8 से 10 घंटे होना चाहिए? मैंने बोला मजदूर आदमी है भाई। मतलब क्या बात कर रहे हो यार, ये तो मुझे, मतलब दिस इज माय ड्रीम, आई लव बीइंग ऑन अ सेट। तुम मुझे 24 घंटे रख लो यार, राइट। अभी तो बिल्डिंग फेज है लाइफ का। आई मीन, एंड आल्सो आई थिंक वी हैव टू अर्न दैट ना, कि 8 ही घंटे करूंगा, वी हैव टू इवेंचुअली अर्न दैट, एंड आई थिंक आई विल नेवर गेट बोर्ड ऑफ दैट। आई विल ऑलवेज कीप saying that नहीं यार, this is way better than going back to, you know, in front of the books and studying for 15-16 hours. And तो मेरे डैड ने वही चीज़ कही थी कि यार, मैं डैड से थोड़ा हेजिटेंट था कि यार मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ और मुझे एक्टिंग करनी है। तो इसलिए किसी को जानते हो? तो मैंने बोला नहीं जानता हूँ। थिएटर के 1-2 दोस्त हैं जो अभी मेरे दोस्त हैं, जिनसे मैंने सीखी है पहली चीज़ एक्टिंग की। कभी कोई मैंने ऐसे कोई क्लासेस वासेस नहीं की, रैंडमली वॉकड इन। उस दिन मेरे CA का आई थिंक ऑफ डे था क्लासेस का, तो ऐसी मीठी बाई के बाहर लगा हुआ था एक, कि एक्टिंग के लिए, यू नो, और डांस था और एक्टिंग था। डांस मुझे हमेशा से पसंद था, बचपन से धक्का दे दिया गया था कि जाओ मुंडन हो चाहे पार्टी हो तो भाई खुल के नाचना है, विच वर्कड इवेंचुअली जोया अख्तर व्हेन शी स्पॉटेड मी। ओके। बट आई लाइक कि डांस में जाता हूँ, तो डांस में मैं गया तो फुल था बैच। लाइक यार, तो मैं ड्रामा में जाता हूँ।
तो मैं ड्रामा में गया और मैंने कुछ किया वहाँ पे जाके, माइकल जैक्सन की एक्टिंग की क्या पता नहीं, डांस आता तो डांस में कुछ कैरिकेचरिश बहुत बुरा कुछ किया मैंने। और मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने कहा कि यार लड़का ये बेशरम है, बिकॉज जो लोग आते थे आधा तो इनहिबिशन डर होता है ना कि यार 4 लोग देख रहे हैं अभी ऑडिशन है। मेरे लिए था यार ये तो मेरे लिए एस्केप है यार, ये फ्रीडम है। मैं आँख बंद करके कुछ करने लगा अपना बढ़िया सा। और उनका क्या कि इतना तो कॉन्फिडेंट कैसे, तूने कुछ किया क्या पहले? मैंने बोला नहीं, मैं तड़पा हुआ हूँ पढ़ाई से तो ये तो मेरा आउटलेट है भाई। राइट। एंड देन हमने 1-2 प्ले किए एंड वही दोस्त इवेंचुअली फिर मेरा IPCC आ गया, तो मैं आई लॉस्ट टच विद देम। जब IPCC फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया मैंने, तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया लाइफ में कि यार अभी ये हो गया, 1-2 साल है, इंटर्नशिप करना है, फिर CA फाइनल है। लास्ट ईयर था कॉलेज का, आई पार्टिसिपेटेड इन बॉम्बे टाइम्स फ्रेश फेस which is a talent hunt and What year is this? 11? 2013. 13? Yeah. Wait, you came first in 2013? No, this was my fresh face. Fresh face, yeah. 2018 was when I got Gully Boy, when I started. No, but you came first in the fresh face in 2013. 13. Can you pull up who? Because I think my best friend came second. Shamak Lamba. He was a guitarist. Akshay Tyagi नहीं, Akshay Mirchandani था. But you were Bombay first, huh? I was national, Bombay, then national. Yeah, he was national second. Oh, so me and Namrata Seth. Yeah, I think so. Namrata came first. Yeah, right. This is that year. Her and yeah. So मैं मुंबई जीता, उसके बाद नेशनल जीता. नेक्स्ट ईयर में शर्वरी थी, शर्वरी बाग. अच्छा, so he was Sharwari's batch, I think. Maybe. हाँ, so 2014. हाँ, maybe. This is I remember 13-14 की बात है. I was 12-13 की है. हाँ? 13. Shamak Lamba and Malika Sharma. They came second. 13 years. Yeah, and then he came first. It's the same year then. Yeah, Shamak, my friend came second. Wow, dude, that's crazy. He was from Delhi. He was from Delhi, yeah. He was from DU. हाँ. So I saw a lot of what this ये theater वगैरह वाली आप बात कर रहे हो ना, मैंने उसके थ्रू देखा है. Because एक तो भाई आप फ्रेश फेस जीत जाओ, DU में you are hot shit, bro. Like I've seen girls line up for this guy. और मैं कहता था इसके लिए, but apparently you know it's working. तो मैं सब वो देखता था, थिएटर वीटर करते थे. I have seen this stuff where एक बंदा स्टेज पे चढ़ गया, अब उसको डर लग रहा है, but he's doing whatever, and then those theater groups become whatever, or the music groups. So like University had a vibe. DU had a vibe for this kind of stuff for sure. मेरे को समय नहीं मिला यार. I never enjoyed. मेरे को कभी-कभी लगता है I missed out on my college life totally. क्योंकि तब मैं CA कर रहा था यार, कॉलेज में जाता था एंड देन कॉलेज में भी BCom ही है और थोड़ा बहुत जो समय मिलता था थिएटर, जो कि अटेंड नहीं करते क्लासेस, तो बाहर ही होते थे. भाईदास हॉल में हमारे रिहर्सल्स होते थे. और जो रोट्रैक क्लब्स होते हैं, राइट, और जो होता है ना क्षितिज वितिज जो ऑर्गेनाइज करते हैं, मिठी भाई में था. हाँ, राइट. यार मैं कभी एंजॉय नहीं कर पाया. मैं देखता था ये बच्चे रात बस सो रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. डेटिंग लाइफ अलग होती है वहाँ पे, बिकॉज यू मीटिंग अ लॉट ऑफ ऑल द क्यूट गर्ल्स वर इन आर्ट्स. राइट. कॉमर्स में तो हम सारे सब, मैं था, सारे मेरे गुजराती भाई लोग, सिंधी भाई लोग कहीं से आए हैं पढ़ने, कुछ अपना नाम करने, अपना करियर बनाने, CA पास पे जाके दुकान पे बैठना है किसी ना किसी टाइप की. हाँ, ये CA बनना है उनके. दे वर वेरी फोकस्ड ऑन दैट. मेरे लिए था यार. तो मैं जब ये फ्रेश फेस जीता ना, सी द सैड पार्ट, 2013 में मैं ग्रेजुएशन के 2-3 महीने पहले मैं जीता हूँ, तो मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया था यार. तब तक तो मैं कभी इंजॉय ही नहीं कर पाया. आई वॉज दिस गीक विद अ बैग हु केम फ्रॉम द क्लासेस, CA क्लास. देखा कि यहाँ पे फ्रेश फेस का ऑडिशन हो रहा है, बैग उतारे, बाल वाल बनाए मैंने, और मैंने बोला कि यार कुछ करना है कुछ. अपने दोस्त को फ़ोन किया, एक भाई कुछ शर्ट लेके आया थोड़ी सी, अब क्योंकि ये तो बोरिंग चेक पहना है मैंने. उसने कुछ अपने घर, उसका बगल में था, शर्ट वर्ट लेके आया, मैंने बाथरूम में पहना. एंड एक नर्वस सा लड़का गया वहाँ पे कि मैं भी ऑडिशन दूंगा, मिठी भाई में जब हो रहा था. एंड आई हैड कॉम्पिटिशन फ्रॉम लाइक प्रीत कमानी. इफ यू नो प्रीत कमानी इज वन ऑफ द एक्टर्स. He's an actor also. Yeah, he's an actor. And a very good one. He's been doing like acting since a long time. Ayush Mehra, you know, Rohan Shah, all these guys were there. They're all actors? They're all actors. Okay. So मैं गया उसमें and I was very nervous because they have experience. And they were all BMM, journalism. Right. Chill वाले बच्चे, सारे chill. और मैंने कहा कि यार, मैं गया और मैंने बोला रेडी, क्या करना है तुमको? तो मैं बोला यार मैम कुछ बनाया है मैंने. तो मैंने अपना एक वर्चुअल DJ करके एक ऐप आता था. हाँ, VDJ of course. कंप्यूटर में मैंने कुछ 2-3 मिक्स करके गाने, मैंने गया, मैं डांस वांस किया और मैंने कुछ कर दिया वहाँ पे. और मेरे लिए कोई चेयर नहीं कर रहा था, बट इनका पूरा क्लास बंक करके आए हुए थे. मेरे एक दो CA के थे, चश्मा पहन के दोस्त जो खड़े थे. अरे भाई चल कर, कॉस्ट की क्लास के बाद कॉस्ट अकाउंटिंग करके आए हैं वो. हाँ, और मैंने डांस किया और उनको बहुत पसंद आया. एंड देन क्वेश्चन आंसर राउंड में भी जब मैंने कुछ बात हुई, तो अब हमेशा से वो लैंग्वेज पे कमांड था, हिंदी अच्छी थी, तो मैं कुछ अच्छे आंसर दे दिए, कुछ बेटी टाइप के. एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड, वन इन मिठीबाई, देन वन द मुंबई राउंड, देन वन द नेशनल राउंड इवेंचुअली. एंड दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस यार, बिकॉज उसके पहले ना आई वॉज अ लिटिल
थोड़ा नर्ड गीक टाइप का था, थोड़ा सा पेट निकल गया था, थोड़ा अजीब सा रहन सहन का नहीं, बिकॉज पढ़ाई कर करके होता है ना आपकी सीए में देयर इज नो स्कोप फॉर इट भाई. अगर आप सीए कर रहे हो और आप सज के आ सकते हो, दोज आर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स. वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है बिकॉज यूर 8 hours इन क्लासेस, 8 hours ऑन द जॉब. देयर इज नो स्पेस फॉर लुकिंग नाइस. दैट डजंट वर्क लाइक दैट. या कोनियाँ काली हो गई थी यार बेंच पे रखे रखे. राइट. सो देन उसके बाद मैं जीता, देन कॉन्फिडेंस आया, एंड देन दैट्स व्हेन आई वेंट टू माय डैड, एंड डैड मुझे ऑडिशन देना चाहिए, फ्रेश जीता हूँ, लेट मी एंड कैश एटलीस्ट ट्राई टू. सो लड़कियों को तो ऐड मिल जाता है जो स्पॉन्सर्स होते हैं, बट लड़कों का कुछ नहीं होता. बट मैंने क्या किया कि वो जो पेपर का कटआउट है वो लैमिनेट करा के मैं हर ऑडिशन में, मेरे 2 दोस्त थे थिएटर के, वो कहते, मैंने पूछा है कहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा ये आराम नगर एरिया में होता है, चले जा. मैं लिटरली अपना ये लेके, मुझे कुछ आइडिया नहीं, कोई एजेंसी नहीं, कोई दूर दूर तक सर पाँव नहीं, अपना कटआउट लेके मैं पहुंच जाता था. हाय, दिस इज सिद्धांत चतुर्वेदी, विनर ऑफ बॉम्बे टाइम्स फ्रेश फेस 2013, एंड दीज आर माई प्रोफाइल्स. यहाँ देखा, बट कैमरे की जो एक्टिंग होती है ना, वो मुझे समझ ही नहीं आती थी. थिएटर थोड़ा बहुत किया था मैंने, तो थोड़ा बहुत कर लेता था मैं, बट कैमरे की एक्टिंग मुझे कुछ नहीं आती थी यार. 2-3 फर्स्ट ऑडिशन मुझे याद है, मेरे को तो निकाल दिया बाहर कि भाई इधर देख, कैमरे में देख, कहाँ देख रहा है, तो 2 बेइज्जती करके निकाल दी मैं. लेकिन आता गया, मैं रोज़ आता गया. मैंने कहा कि यार मेरे को, मैंने सीए, मुझे लगता है कई बार मैं IPCC क्लियर भी इसीलिए कर पाया था क्योंकि मेरे लिए था यार, मेरे को ना वहाँ एक पैराडाइज दिख रहा है यार, वहाँ मुझे वहाँ जाना है, एक चमकता हुआ एक दुनिया है, वहाँ जाना है. तो ये मेरे लिए हर्डल था. तो इतनी मेहनत की कि ये पार कर जाऊँ, नहीं तो यहीं फंसा रह जाऊँगा यार, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक बार फेल होते हो तो आप देते ही रहते हो. हाँ. एंड देन धीरे धीरे मैं रोज़ बेइज्जती होती थी, रोज़ आता था, रोज़ बेइज्जती होती थी, रोज़ आता था. कई बार बोलते थे कर्ली बाल है भाई, हीरो नहीं बन सकता. ये भी बोलते हैं? हाँ. अच्छा, इतनी टाइप कास्टिंग है? बहुत है. करवाओ कुछ. हाँ. क्योंकि सारे सीधे बाल, शाहरुख सर का एरा, तो सारे सिल्की बाल, रणवीर बैंड बाजा बारात आ गई थी, तो नो कर्ली हेयर, देयर वाज नो दैट टाइम. आई थिंक विकी वाज स्टिल काइंड ऑफ मेकिंग इट. आदित्य वाज देयर, बट ही वाज प्लेइंग सपोर्टिंग कैरेक्टर्स इन एक्शन. आदित्य रॉय कपूर, इवन ही हैज कर्ली हेयर. एंड देन मुझे कहते थे यार कर्ली बाल वाले नहीं बनते हीरो. एंड देन कहते तुम्हारी आंखें छोटी हैं, तो सिनेमाटोग्राफर्स को तुम छोटी आंखें वाले पसंद नहीं है. What is this? What? Yeah, This is real conversation. Yeah, कुछ भी बोल देते हैं ना भाई. Damn bro, nepotism तो फिर बहुत लेटर प्रॉब्लम है. पहले तो टाइप कास्टिंग कितनी सीरियस है. पहले तो आप पहुंच ही नहीं पाते हो, पहले तो आप कास्टिंग डायरेक्टर को इम्प्रेस नहीं कर पाते हो ना. देयर आर पड़ाव बहुत सारे हैं. पहले तो पता ही कौन सी जगह जाना है, कौन सही है कौन गलत है. ये भी नहीं पता, ये भी नहीं क्लियर होगा कि मैंने तो यार जोश 2 का ऑडिशन दिया है, लाइन में खड़ो के पूरे दिन भर. जोश 2 कभी बनने नहीं, फेक ऑडिशंस होते हैं. Yeah, मुझे लगा. Hold the fuck, brother. What the? First of all, Josh, crazy movie. Bichu gang, Scorpion gang. We are still with you, Eagle gang. But fake audition मतलब क्या? What is the point? They're collecting data. On what? What is this? The government? Audition. Basically, they create a pool of your introduction and model, and they sell it to other agencies so that they can call them. So they will. It's data collection. So basically, they say, listen, मैं X movie बना रहा हूँ, तुम लोग audition दो, तुम्हारा सबका वो लिया और मैं आगे बेच दूंगा. And the auditions were all fake. Yeah, all fake. Holy fuck. Because why will anybody line up to give a introduction? So you have to give a bait, right? कि यार फिल्म का ऑडिशन चल रहा है, so people come prepared, all like good looking, you know. उसमें टर्म होता है कि casual, good looking casual wear, ऐसा कुछ बोल देते हैं. तो वो सब पहन के आते हैं लड़के, खड़े दिन भर लाइनों में खड़े हैं, सबकी बॉडी फिट रहती है. बढ़िया. वो अलग था यार मेरा. मैं तो यार मतलब कम फ्रॉम वेजिटेरियन हाउस होल्ड एंड पढ़ाई लिखाई करके तो थोड़ा पेट आ गया था, स्किनी फैट था मैं. सोचा कि यार बॉडी कैसे, तो थोड़ा बहुत जिम शुरू किया था, बट नथिंग कंपेयर टू पीपल हु आर एक्चुअली एट इट, जो सब कुछ अपना घर सब कुछ छोड़ के आए हैं सिर्फ यही करने. सो फेक ऑडिशंस, मैंने लाइन दिन भर खड़ा रहा हूँ यार. ऑडिशंस दिए थे और वो इवेंचुअली पता चला कि फेक ऑडिशंस हैं. फिर कहते हैं तुम्हारी आंखें छोटी हैं, फिर कहते हैं तुम्हारे बाल कर लिए हैं. देन आई सॉ डैनियल डे लुइस, जिनकी आंखें भी छोटी हैं और बाल भी कर लिए, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव, बेनेडिक्ट कम्बरबैच. एंड दैट गेव मी कि यार नहीं, लेट्स कीप डूइंग थिंग्स एंड लेट्स कीप हसलिंग एट इट. आई यूज्ड टू कम, आई रिमेंबर आई यूज्ड टू गेट नॉट इवन शॉर्टलिस्टेड फॉर द फर्स्ट 6 months. ऐड तो दूर की बात है, यू नो, शॉर्टलिस्ट भी नहीं होते. पहला शॉर्टलिस्ट हुआ एक ऐड के लिए, एक फ़ोन का ऐड था. एंड मैं घर पे, मेरे को मैसेज आया दैट यू शॉर्ट लिस्टेड. मेरे को फ़ोन किया कि यार आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, 8 घंटे का शूट है, आई यू ओके विद दैट? आई वाज लाइक भाई ओके यस सर, एब्सोल्युटली सर, कहाँ आना है, कब आना है? इट्स लाइक नहीं हम बताएंगे, राइट. और मैं, मुझे याद है यार, उस दिन मेरी मम्मी रोज़ अगेन वही मेरी माँ है जो खिड़की पे बैठा करती थी. अब पहले पापा का इंतज़ार करती थी, अब मेरा करती थी कि अब बेटा आ रहा है ऑडिशन दे के आ रहा है. बैठी रहती शाम को, तो मैं शाम को आया, मम्मी को कहा मम्मी मैं हो गया शॉर्ट लिस्ट, 10,000 रुपये मिलेंगे, फ़ोन का ऐड है, वही फ़ोन आपको खरीद के दूंगा मैं. तो मम्मी बोलती हैं बहुत प्यारी है कि अरे ऐड करोगे फ़ोन का तो फ़ोन तो दे ही देंगे ना फ्री में. मैंने बोला नहीं मम्मी, फ़ोन नहीं देते हैं, लेकिन मैं आपको खरीद के दूंगा. तो हम बहुत खुश हो गए. मैंने ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा.
ये सारी चीज़ें कर रहा था मैं यार. एंड देन इवेंचुअली 2 हफ्ते तक मैं सबको दोस्तों को बता दिया कि भाई जो सीए वाले सारे मेरे दोस्त जो अभी भी हैं सारे, कि यार मैं शॉर्टलिस्ट हो गया हूँ यार, मेरा ऐड में आने वाला, मेरा शूट है. और उसी टाइम उनका कुछ प्लान बन रहा था कि हाँ चला. मैं नहीं आ सकता भाई, प्लीज़ मेरा शूट है, मेरे को फोकस करने दो. प्लीज़ मेरे को फोकस करने दो. एंड देन इवेंचुअली 1 हफ्ते बाद आता है कि यू कैन रिलीज योर शूट डेट्स बिकॉज वील वर्क अगेन सम अदर टाइम. सो द रिलीज योर शूट डेट्स एक जो चीज़ है ना, पहली बात तो एक टर्म है, आई थिंक एक जार्गन है इंडस्ट्री का कि यू कैन रिलीज योर शूट डेट्स. बड़ा प्यारा तरीका है बेइज्जती करने का, कहना कि बेटा आपका नहीं हुआ है, रिलीज योर शूट डेट्स. मैंने बोला मैंने ब्लॉक कहाँ करी थी, मैं तो फ्री बैठा हूँ भाई. सो इज लाइक रिलीज योर शूट डेट्स एंड दैट stuck with me, yaar. That kept, and then that release your shoot dates kept coming one after the other. Never used to even get ads because apparently I was not the boy next door looking. You know, Damn, who is boy next door? Like, what is that vibe? basically you're not that fair. You have like a straight hair, like the. अच्छा ठीक है, समझ गया. Yeah. वही जो क्लासिक क्रिटिसिज्म्स हैं उन्हीं को रिमॉडल करके you are not the next door looking guy. हाँ ठीक है. So I used to, and in the same auditions, I remember auditioning. I used to bump into Rohit Saraf. We all were at the same batch. Disha Patni, Sharvari Wagh, you know, Ayush Mehra, Taruk Raina. All these guys are from the same batch. We used to keep bumping into each other, exchanging information ki audition kahan ho rahe hain. And then eventually kept doing this for a long time. नहीं हो रहा था यार, एड में भी नहीं हो रहा था, सीए भी छोड़ दिया. घर पे लोग मेरे माँ बाप को तो पता ही था, they were very supportive. I used to come dejected every day. My parents were like नहीं. एंड दैट्स व्हाट माई पेरेंट्स सेड कि यार तू यहाँ पर डिजेक्टेड हो रहा है, बट एटलीस्ट तेरे पास यू हैव छत है, माँ है, रोटी दे देगी. सोच उन बच्चों का जो बाहर से आते हैं, तो तू तो फिर भी प्रिविलेज्ड है कि मैं हूँ तेरे ड्रीम्स को सपोर्ट करने के लिए. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार स्ट्रगल इज सो सब्जेक्टिव. It's such a subjective term. Like I can feel like I am privileged. Well, you are one to say that. Yeah, struggle is subjective. Yeah, you are the only one to say that. It is subjective. And you know, even that line. It's landing now. Even that line which I had said is my truth. And that truth actually, if you see the line what I said, जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं, वहाँ इनका struggle शुरू होता है, is applicable to me also. It's applicable to anyone. Whenever you feel that you have done a lot, you go out and you see there are more people doing a lot. So it's always gratitude, which is what it is. No, bro, you know what? Sorry I'm interrupting, but that's actually a very poignant point. Matlab, I would move to Mumbai if I could have my parents here. Exactly. You know what I'm saying? Like, it's hard to describe how much of a privilege that is, even though maybe, you know, your parents were struggling through their, like all that. शाम को मम्मी से मिल पाना इज प्रिविलेज, राइट? लाइक, और वो मैं समझ सकता हूँ हाइंडसाइट में, जब आदमी उसको देखता होगा तो वो ऐसे समझता होगा. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट लाइन, ब्रो? लाइक नाउ दैट यू ब्रॉट दैट अप, आई एम वेरी इंटरेस्टेड. आई वाज वाचिंग बैड्स all over again the other day. And anytime I see that, your smiling face from that round table comes up in front of me. And I'm like, उसके बाद थोड़ा तो कलेश हुआ होगा भाई. That would not have gone. Do you wonder if there is some inspiration of Lakshay's character in Bads from you besides that scene also? I mean, I had met Aryan. I mean, we keep bumping into each other. And when he was developing this one, I mean, I spoke to him about, so he was really interested ki what the journey was. So in a way, he was like, yeah, I'm excited about, like, you know, tell me your stories. So I have sat with him, told him my stories, but I wouldn't say that it's based on me. But yeah, I mean, there are similarities, but not just with me. I think if you talk to a Vishal Jetwa today, or you talk to Adarsh Gaurav today, you get the same stories. Got it. You got the same stories with all of us. Like, there is some similarities in all of our stories, which in fact, if you spoke to Laksh also, he's waited a long time to actually for his first, transition from TV to this, and there was a huge gap. He was supposed to be launched in some other film before that, which didn't happen. So सबका है यार, similarities तो वो है. So I won't say it is totally the struggle inspiring. part, the similarities in the struggle sense. There is a little bit of, because I mean, even after that, if I remember, you know, जब नहीं मिल रहा था काम, ads नहीं मिल रहे थे, यार आदमी करे क्या? तुम वो छोड़ आए हो, तुम यहाँ एक्सेप्ट हो नहीं रहे हो, बीच में फंसे हुए हो. होता क्या है कि जो आसपास के लोग होते हैं, all my friends started earning. जो मेरे दूसरे दोस्त थे सारे, they started earning, उनका इंटर्नशिप से या उनको जॉब लग गई. आपके पास नहीं है. You don't have the job, you don't have the money to kind of, live that life, and you're 23, 24. So it's weird to ask money from your parents. So I kept my requirements as minimum as possible, even though my parents were very okay with, like, with everything providing me. But I said, nahi yaar, I need to, like, make the most of it. I could have partied around. I could have been, like, gone to places, gone to concerts. So before that, I was doing CA, so I could not enjoy my college life. Before that, I was in a school where I got bullied.
So I couldn't like be the, you know, And what were stud. you bullied about? Just like I was a very sensitive child. I was different. Again, I came from a different city. Sure, probably So fit in language नहीं होते fitting यार. नहीं होती. हाँ, समझ गया मैं. So you're trying to, you almost become like, you know, Outsider पर आया. you become a people pleaser, and the more you say yes to people, the more they take you not seriously. So college, school में bullying हुई. Very less confidence in talking to girls because हिंदी ही सीखी थी अभी. इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है. और लड़कियां सारी यार इंग्लिश पता नहीं फर्राटेदार बोल लेती हैं यार. बॉम्बे की तो हाँ. अरे कहीं की भी यार, they always go नहीं, to the आप language. फरीदाबाद आपको दिखाते हैं हम देहात में कैसे बात होती है. नो बट आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू मीन. और वहां से बड़ी एक साथ कॉन्शियसनेस आ जाती है बिकॉज इफ यू आर नॉट एबल टू टॉक टू द ऑपोजिट सेक्स दैट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर Yeah, exactly. एंड दैट बिल्ड्स अ लॉट ऑफ कॉन्शियसनेस इन यू. राइट, आई नो. That happened then college में CA, and then struggling time में कुछ हो नहीं रहा तो anyway I couldn't enjoy कि जाके बाहर. So I have not been the one who was going to parties, going to concerts, going anywhere like with your friends, gaming के लिए चले गए, traveling के लिए चले गए. I haven't traveled much in life. I only started traveling post I made it because I don't know, I just felt like this is where I need to focus on. घूमना फिरना मस्ती करना ये सारी चीज़ें I just missed out on everything, but I'm so glad that it happened because I put in that manifestation, that hunger into what I wanted to become. So as much as we can say that it is by luck, but I also feel I kind of kept manifesting. I was so obsessed with my dream कि यार every day sitting at the window thinking यार I want to do it, I want to do it. These are the people I want to work with. I know I am. My parents had that faith in me and that's it. Relatives not really, neighbors not really, because everybody used to ask कि क्या कर रहा है, CA कर रहा है. So पता है हम जहाँ से आते हैं ना, सपनों को बयां करना भी इतना बड़ा एक प्रेशर है, एक शेम अटैच्ड है कि यार अच्छा क्या करना है, हीरो बनना है. अरे कहाँ यार, कितने लोग आते हैं हीरो बनने, अच्छा बड़ा शाहरुख खान बनने. तो लोग दे ऑलवेज जज यू विथ द जितना बड़ा आपका सपना उतना लोग आपको जज करेंगे कि कहाँ, अरे हम ऐसे थोड़ी ना होता है कि कोई भी बन जाएगा क्या उठ के. ऐसा नहीं बेटा, पहले पढ़ाई ख़त्म करो, जो करने आए हो करो, ये बहुत बहकाव में मत आओ. So my parents knew this aware about the society, that how they will try to curb my dream and not let you think out of the box. So my parents, especially my dad, they kept protected my dream. He never actually admitted that I was trying for acting till I actually made it in Gully Boy. And even though I had done a couple of ads, I got a couple of ads before that. Then I got Inside Edge. Even after Inside Edge, I remember ad मिला तो लोग आए बोले कि यार आपके बेटे को देखा मैंने ऐड में. सो माई डैड वॉज लाइक नहीं वो तो ऐसे ही कर लिया, वो तो CA कर रहा है, वो तो उसको ऐसे मिल गया, पता नहीं कोई दोस्त था उसका तो कर लिया उसने. देन जब इनसाइड एज आया लाइक नहीं यार बहुत, वो तो शो में भी है. बोला हाँ वो फ्री टाइम था अभी तो कर लिया उसने. जब गली बॉय आए देन पीपल कॉल्ड इसको एक्टिंग करनी चाहिए. माई डैड वाज लाइक पता है. नाइस गैंगस्टर अंकल, नमस्ते, रिस्पेक्ट. I know what you mean So by he that. protected my dream because कितने सारे opinions आते हैं ना, and then it might just hamper your belief in what you want to do. Right. So we as a protected like whole family, like me, my mom, my brother and my dad, like a closed family, we protected each other and our dream, and we finally यहाँ तक पहुँचा दिया जो भी सपना था. And even today that I still stay with my parents and I go back home, I still stay there, and it just makes me feel, because मम्मी दरवाज़ा खुलती है ना जो, I just become the same old boy, but the thing is they're so proud of everything. They always wait for me till I go back home. Right. कि क्या पहना है, अच्छा यहाँ देखा, and they keep, and so many times I go back and they're watching the YouTube pap videos. कि अरे हाँ अच्छा था, ये लोग आए थे. मैंने बोला हाँ ये लोग आए थे. अच्छा तुम मिले उनसे? हाँ मिला. So अभी तक ये होता है यार, अभी तक like I feel so proud to go back home because I have somebody to go back home to. Yeah. So I don't miss that feeling and I'm so lucky. That's why I said we are so lucky to go back to our family or to our parents, because I know there's so many of my friends who have come a long way from Delhi, Haryana, अलग अलग कोनों से आते हैं यहाँ पे, अकेले रहते हैं, PG में रहते हैं, 3-4 लोग साथ में रह रहे हैं, एंड रेंट भरने का प्रेशर, उसके बाद काम नहीं मिलने का जो दुख है, वो सारी चीज़ें लेके जिम भी जा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, इतना लाइनों में खड़े हो रहे हैं. सो आई फील सो लाइक यार मेरे पास एटलीस्ट ये था तो सही, वेयर आई कुड डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स and I feel so proud that and my pride is not because who I am. My pride is because I've made my parents proud. So I'm a proud son before even I'm a better actor or a whatever it is. I'm a proud son and I'm a proud friend because all my friends stood by me. They were again all of them are from different walks of life, and they have always been there. All 8 to 9 boys सारे लौंडे अपने साथ में हैं, and they have hustled with me, and they still today celebrate, and they still make fun of me exactly the same they used to. कुछ भी मेरा ऐसा पैप में मजा आ जाता है ना गाली खा के दोस्तों आ से. गया ना पैप में, भाई ये इससे दूर रहे, ये मुझे पसंद है. मैंने बोला अरे भाई
भाई तू भाभी के साथ क्यों दिखा मेरे को? हाँ, they're like, भाई वो जानती भी नहीं है तेरे एग्जिस्टेंस के बारे में. एंड सो या आई मीन दैट्स द गैंग वी आर इन. Right. मस्ती है पूरा यार, माहौल है, तो मजा आ रहा है लाइफ में. It's actually very cool to hear all of this because मतलब I mean we have very distinct realities in many way, but मैं इतनी सारी बातें सुन के मैं आपको बता नहीं सकता सिड भाई. मैं ना like it's very similar. My dad will call me every day and ask me who I met today. If I was at the airport, how many people came and said hello, कितने लोगों ने फोटो खिंचवाई. और बोलता पापा क्या करोगे जान के, अब तो मैं भी बोर हो गया, अब तो इतने साल हो गए करते करते कि बहुत लोगों ने फोटो खिंचवा ली. तुमने अच्छे से बात करी कि नहीं करी? एग्जैक्टली. मैं क्यों बदतमीजी करूंगा सड़क पे चलते हुए, मेरे को क्या इंटरेस्ट है. एंड एक बार के बाद मेरे को समझ में आ गया पापा रेज बेट कर रहे हैं. पापा चाहते मैं रिएक्ट करूं, फिर वो हंसे और फोन काटते हैं. उनका हो गया आज का, ठीक है. बट टू हिम इट मीन्स द वर्ल्ड. एंड यू नो आई लर्न समथिंग फ्रॉम माई फादर अबाउट दिस. My father was he was such a strong entity family wide and friend अपने friend network में कि उन्हें कोई question करने नहीं आता. And so nobody ever questioned my choices. That still meant I had to face my father. उनके questions बहुत खतरनाक है, lawyer आदमी है वो, पर बाहर से किसी की हिम्मत नहीं प्रखर पे उंगली उठा के कि ये कर क्या रहा है. और देन यू वॉच अ लॉट ऑफ पीपल जिनको इश्यूज थे व्हेन आई वाज ड्रॉपिंग सीए कि ये क्या करेगा, नालायक है, छोड़ के भाग रहा है, मेहनत नहीं करना चाहता, ला ला ला, टू देन बी लाइक अच्छा प्रखर फिर इसमें ये कैसे होता है, अच्छा सिद्धांत चतुर्वेदी कैसे. Boss, you know, I've seen the world turn around. Exactly. And at this point, I look at all my younger nephews and nieces and I'm like, तुम्हें जो करना है ना वो करो, क्योंकि सब बदल जाते हैं. एक बार गाड़ी चल पड़ती है ना तो सारे लोग लाइन में लग लेते हैं. एंड जैसे फॉर आवर जनरेशन, आई मीन what you can think of as the Fight Club generation. क्योंकि उसका मैसेजिंग ये था ना कि भाई 9 to 5 पढ़े हुए हैं, we are buying stuff so that we can impress people we don't care about. That was a generation disillusioned with the corporate life. So, you know, there was all this rebellion for passion and passion projects and this and that. I think the next privilege is passion projects with the help of your family, where you don't have to go against your family to pursue what you want. वो मिल जाए ना तो भाई अपने आप में बहुत है. Like that's life. We both are lucky यार. Very very lucky भाई. वो सीए करने से ही आता है लक, वरना नहीं आता. सीए के दर्द में ही है लक. दर्द में यार ऐसी रही है मतलब जो मोटी मोटी, बट मज़ा आता है. कभी कभी सोचते हैं यू नो, कभी मैं जस्ट अ सेकंड इसको मैं कर देता हूँ डू नॉट डिस्टर्ब पे. यार ये मेरा फ़ोन यहाँ वहाँ दे दोगे आप, बुज 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 कर रहा है मेरा. कभी कभी क्या सोचते हो यार, कभी कभी सोच के ऐसा लगता है यार, समटाइम्स आई फील लाइक आई एम लिविंग इन अ ड्रीम यू नो, बिकॉज कितने लोग थे जो साथ थे पहले, कितने लोगों ने साथ छोड़ दिया, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे दोस्ती में हो, चाहे रिलेटिव्स में हो. बट जो लाइफ जो मैंने एग्जैक्टली इमेजिन की थी, जिस तरह से कि एक दिन आएगा कि मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक लीडिंग एक्टर हूँगा, मैं इन लोगों के साथ काम करूँगा, वो सारी चीज़ें पूरी हुई हैं यार. एंड समटाइम्स आई फील सो ब्लेस्ड, बट देन आई रियलाइज कि दिस इज़ यू नो, यू ऑल्सो वांट टू टेक क्रेडिट कि यार मैंने बहुत मेहनत की है, बट एट द सेम टाइम आई फील कि यार ये दिस वुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट देयर सम पावर अप देयर. हैज टू बी एंड हैज टू बी सम योर ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स यू नो. भाई एंटरटेनमेंट में ना आई थिंक देयर इज अ केमिकल एक्स काइंड ऑफ अ थिंग. लाइक imagine I knew nothing about your past and I saw you on a screen. With a certain likelihood मैं देख के बोल सकता हूँ इस बंदे में वो बात है. आपको पता है लाइक जैसे ये फ्रेश फेस भी कर रहे हैं, दे आर बेसिकली असेसिंग दिस एक्स फैक्टर. और वो एक्स फैक्टर तो भाई भगवान का दिया हुआ है. Your ability to hold somebody from beyond the screen and get their attention and keep them going is pure magic भाई. वो तो हमारे हाथ में नहीं है भाई. अच्छा फिर आपकी इंडस्ट्री तो इट्स ब्रूटल. लाइक आई मीन फेक ऑडिशंस इज वन थिंग, देयर इज अ सीरीज ऑफ चैलेंजेस, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड सेक्सुअल, दैट कम विद जस्ट ट्राइंग टू मूव द अप द लैडर इन बॉलीवुड. टू गेट थ्रू दैट एंड गेट समथिंग लाइक गली बॉयज एन ओपनर, ब्रो, लाइक है, you have to acknowledge. Absolutely. I mean there's something about it यार. नहीं तो कहाँ मतलब I was doing Inside Edge किया था मैंने. वहीं पे मैं उसके सक्सेस पार्टी में जोया से मिला. She was not supposed to come. She doesn't go to a lot of parties. It was only for the Inside Edge crew and वहाँ पे मैं गया था. उसकी भी अलग कहानी है भाई. I was supposed to, तो क्या हो गया था ना, अब इतने बार मैंने एक आध दो बार ऑडिशन दिए थे, मैं सिलेक्ट हो गया था, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे पहुँच गया. There was this film which was being made right after my that fresh face के 1-2 साल बाद मैं ऑडिशन देता गया. then I met a casting director and he really liked me and अब तक मुझे मैंने ऑडिशन दे के एक्टिंग सीखी लाइफ में. कभी मैं कोई एक्टिंग वर्कशॉप वगैरह कभी नहीं गया, मैंने ऑडिशन दे के सीखी है सारी चीज़ें. और खुद फिल्म देख के आई यूज्ड टू स्टडी कि यार ये फिल्म देख लेते हैं, वो फिल्म देख लेते हैं. दैट वाज द वर्ल्ड सिनेमा वाला फेज. नहीं आता हर एक एक्टर सिनेफाइल के इसमें कि यार अब हो गया बॉलीवुड, थोड़ा देखते हैं कि क्या चल रहा है. तो वो सारी चीज़ें देख के एक्सप्लोर करके देन आई फाइनली लैंडेड एन ऑडिशन विच आई क्रैक्ड.
and I got selected for that. And it was a college-based film, which was a remake back in the day of a film called Happy Days, which is I think Tamanna's also first film. Shekhar Kamula was the director in that. तो उसका remake बन रहा था, and a big production house was backing that up. And I auditioned, I got selected, and then I remember then they were like, यार you know, आपको pairs में करते हैं, you know, audition. So I think Sharvari got selected, Disha got selected, and there were a few more people who got selected in that. And हमने कुछ 6-7 महीना वर्कशॉप किया, and then eventually what happened is जब 6 महीने बाद स्क्रीन टेस्ट गया है प्रोड्यूसर्स के पास, तो उस दिन मुझे याद है उसी टाइम मेरे भाई की शादी थी बलिया में. तो सगे भाई, कजिन मामा के बेटे की शादी थी, तो मैं वहाँ जाना था मुझे. मैं वी वेरी क्लोज, तो मुझे जाना था वहाँ पे, और फैमिली फंक्शन है, जाएंगे नाचेंगे. तो मैंने कहा यार नहीं मम्मी मैं नहीं जाता इस बार, क्या पता बुला लें, स्क्रीन टेस्ट देने में बड़े लोग हैं, फ़ोन करेंगे आई वांट टू मीट. तो मैं रुक गया, मैं बोला मैं नहीं जाता. मैं रुक गया और मैं बैठा रहा, और जहाँ उनका ऑफिस है उसके जस्ट बाहर एक कैफ़े था, वहीं जाके मैंने सुबह से मैं बैठ गया हेडफोन लगा के, एक कॉफ़ी ली और एक कॉफ़ी में एक हेडफोन लगाया, और सुबह से मैं वेट कर रहा हूँ कि अब बताएंगे. एंड देन इवेंचुअली शाम को कुछ 7-8 बजे मुझे कॉल आया, एंड मेरे मॉम डैड वहाँ से फॉलो अप करें, बेटा क्या हुआ. बोला अभी नहीं है, बताएंगे, कुछ देख रहे होंगे, कुछ डिस्कस कर रहे होंगे. Eventually that casting director came and they said कि it didn't work out for you, but the director really loves you, and that's why you know he's trying to push for you, but नहीं हो पा रहा because the producers want somebody else, and somebody else as in you mean somebody from the inside, you know, who are going to be launched with this film. So I was like okay. तो मैं 6 महीने से, अब तो मैं बाल भी वैसे ही झाड़ रहा था कैरेक्टर की तरह, वर्कशॉप्स वगैरह कर रही थे डायरेक्टर के साथ, कपड़े भी ऐसे ही पहनता था. तो ऐसा लगा यार ये करूँ क्या, समझ नहीं आया. घर गया मैं, वो सन्नाटा छा गया यार पूरा, मतलब नम हो गया मैं पूरी तरह से. मैं घर गया, मैं समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या. मैं शीशे में देख रहा हूँ, मैं वही किरदार दिख रहा है. मैंने बोला ये नहीं हुआ मेरा यार. मम्मी पापा का फ़ोन आ रहा है. मैंने मम्मी को बस इतना कहा कि मम्मी नहीं हुआ. तो मम्मी तो अभी उन्होंने बहुत ज़िंदगी देखी, उन्होंने कोई बात नहीं बेटा, हम आ रहे हैं, कल ही आ रहे हैं, तो कोई टेंशन मत लो, तुम रहो, जो भी है हो जाएगा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. मैं इतना मतलब ऐसा इतना उस पर घुस गया था उस कैरेक्टर में. आई टू सी माई सेल्फ. मैं गया अंदर बाथरूम में, मैंने एक ट्रिमर उठाया और अपने बाल शेव कर लिए, सर के पूरे बाल शेव कर लिए. क्रेजी. ओके. एंड मैं जब अगले दिन आई, मैंने दरवाज़ा खोला, मॉम ने मुझे देखा, मम्मी की आंखों में आंसू, बिकॉज शी न्यू व्हाट हैड हैपेंड. उसमें इतना खो गया था अंदर उस कैरेक्टर के, और रिजेक्शन समझ नहीं आया कैसे हैंडल करूँ. तो मेरी लाइफ का पहला, यूजली लोग हार्ट ब्रेक जो पहला होता है लड़कियों की वजह से होता है, मेरा डिस्प्लेसमेंट था फ्रॉम बलिया टू मुंबई. मेरा पहला रिजेक्शन जो मैं सह नहीं पाया, वो भी मेरे करियर को लेके ही था. एंड आई कुड नॉट टेक इट. 2 महीना बाल उगते, अब तो ऑडिशन भी नहीं दे पा रहा था. 2 महीना बैठा हुआ था, क्योंकि बाल कटे हुए तो ऑडिशन नहीं दे पाओगे. हाँ मतलब, और मन नहीं कर रहा था यार. You're heartbroken. एंड देन आई रिमेंबर, जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके सामने एक ग्राउंड था, एक म्यूनसिपालिटी ग्राउंड था. वहाँ पे एक लड़का आता था रोज़, बढ़िया सा कुछ, मतलब एक लड़का था, बढ़िया चलाता था, जॉइंट फूकता था बैठ के. और मैं खिड़की पे खड़ा रहता था और उसको देखता था. दोपहर में मैं उठता था, क्योंकि मैं रात भर जगता था, सोचता रहता था, ओवर थिंकिंग. वहाँ पे मैंने लिखना शुरू किया जो अंदर की फीलिंग है. दैट्स व्हेन आई गॉट अ हैंग ऑफ राइटिंग, जस्ट टू एक्सप्रेस यू नो समटाइम्स मोटिवेशनल कोट्स फॉर यू नो योरसेल्फ. एंड आई रोट समथिंग बैक इन द डे कि यू ऑलरेडी अ स्टार, इट्स जस्ट दैट द वर्ल्ड डजंट नो इट. यू नो ये सारी चीज़ें मैं लिखता गया खुद के लिए, और जस्ट टू मोटिवेट माई सेल्फ. एंड सुबह मैं दोपहर में उठता था, लड़का बैठा मस्त सेट हो गया बैठा एक ना सीढ़ियों पे, सेट हो गया. और वो सुबह आता था मस्त सेट होके, शाम को जाता था 7-8 बजे. वही ग्राउंड में बैठ रहा था. ग्राउंड में. तो मैं खिड़की के उस पार वो था, खिड़की के इस पार मैं था. मैं उसको देख रहा हूँ, वो भी मुझे देखता था कई बार ऐसे, वो देखता रहता था, वो तो जोन में ही था अपने. तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार इसमें और मुझ में फ़र्क क्या है. वो एटलीस्ट चिल तो है लाइफ में, कम से कम वो सेट तो है यार. मैं आज सो नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. राइट, फेयर क्वेश्चन. हाँ, दैट्स व्हाट माय थिंग वाज. आई वाज लाइक ब्रो, आई नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस. आई नीड टू गो बैक अगेन. एंड आई गॉट अप अगेन. आई वो स्टार्टेड वेकिंग अप 5 AM इन द मॉर्निंग. जुहू बीच पे जाता था, मैंने लड़के पकड़े, मैंने कहा कि भाई मुझे मार्शल आर्ट सिखाओ. मैं सब तैयार, मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया अब मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है मेरे पास नाम नहीं है ना, ठीक है मेरे पास पैसे नहीं है, जहाँ से मैं आता हूँ कोई मुझे लॉन्च नहीं कर सकता ना. आई विल मेक श्योर आई लर्न एवरी थिंग एंड आई बी सो गुड दैट वो मुझे ऐसा ना बोल दे कि यार ठीक है, मेरे को बोल सकते हैं यार ये किसका बेटा है, अच्छा नाम नहीं है ना, ठीक है चलो ये नहीं है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि यार तेरे को ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये नहीं आता. सो आई लर्न मार्शल आर्ट्स, स्टार्टेड वेकिंग अप 5 in the morning. शंकर सर एक हुआ करते थे, मैं उनको पकड़ा,
उनसे मैंने बैक फ्लिप्स आई वांट कि एक्शन रेडी सर, फ्लिप करना है रेडी सर, गिटार बजाना है गिटार बजाना सीख लिया, गाना हाँ क्रेजी, गिटार बजाना से गाना गाना है, रियाज करने लगा। तो सुबह से लेके मैं खुद पे काम, कोई किसी ने नहीं कहा बेटा तो लॉन्च हो रहा है, बट वो तैयारी जो होती है ना राइट, लॉन्चिंग की बेटा आप सब सीख के रहो, हॉर्स राइडिंग वगैरह, चलो हॉर्स राइडिंग तो खैर थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, बट थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया कि वहाँ कौन मतलब पता नहीं हॉर्स राइडिंग कौन सिखाएगा। वेलकम के बाद से हॉर्स राइडिंग हुई नहीं है किसी पिक्चर में भाई। हाँ, सो इट्स लाइक ये मैं सब सीख के बैठूंगा यार, मार्शल आर्ट्स जो एटलीस्ट बेसिक्स एज एन एक्टर, कि कोई मुझे बोले कि यार नहीं यार ये तुझे आता नहीं है। सो आई गॉट एक्शन कर सीख लिया, सिंगिंग सीख लिया, आवाज़ पे काम करना सीख लिया, फिल्में देखना शुरू कर दिया, किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, अपने आप पे काम करने लगा मैं। पता नहीं क्या होगा बट मुझे मालूम है एक दिन तो कोई लॉन्च करेगा, एक दिन तो कोई करेगा, एक दिन तो कोई करेगा। लेकिन फिर इनसाइड एज आया पहली बार, वेब शो आ रहा था पहला इंडिया में, मार्केट अभी यूज टू नहीं हुए थे। This 2017-18? 2016. सो आई ऑडिशन एंड आई गॉट, उसके पहले मैंने किया था लाइव सही है, लव रंजन सर का था वो। अच्छा, लाइव सही 4 लड़कों की कहानी है, दिल्ली में, बैचलर है, एंड यूट्यूब पे था। दैट वाज द टेस्टिंग फेज ऑफ OTT। ओके, वन ऑफ द फर्स्ट वेब शोज विच एक्चुअली ब्रोक आउट। 5 एपिसोड थे, मिनी एपिसोड से, बिग बैंग थ्योरी टाइप, बट लाइक इन सेट इन दिल्ली। फुल बकचोदी के ऊपर शो बेस्ड था वो। लव रंजन सर ने फर्स्ट एपिसोड डायरेक्ट किया था, एंड देन सीज़न 2 की बात आई कि सीज़न 2 करना है, एंड तब तक मुझे लगा यार कि यार अभी टाइम है तो और भी काम ढूंढता हूँ, कब बनेगा कब नहीं बनेगा। वो शो अच्छा खासा हिट हुआ था। देन इनसाइड एज आया, सो मैंने कहा यार अब मेरा हौसला जो है ना कमज़ोर होने लगा था। अब मुझे लगा था कोई लॉन्च करेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करने वाला यार, अब काम करते हैं यार, कुछ मिले जो करें। पागल हो गया यार घर पे बैठे बैठे, 3-4 साल हो गया। लोग बोल रहे हैं, कई बार ऐसे थॉट्स आते थे कि CA ही कर लूँगा। किताबें दिखती थी, किताबें फेंकी नहीं थी मैंने, किताबें मुझे दिखती थी शेल्फ पे मेरे फाइनल की। मैं बोलता था पढ़ ही लूँ क्या यार, हो नहीं रहा यार, क्या करूँगा मैं। और मेरे लिए, मेरे से ज़्यादा मुश्किल मेरे माँ बाप के लिए था, मेरे भाई के लिए था। वॉज ग्रोइंग अप, ही इज़ 22 राइट नाउ, सो ही वॉज इन द ग्रोइंग फेज, एंड फॉर अ चाइल्ड who's like he's 11 years younger to me, so for him it was all the attention had shifted to me, yeah, because my parents are taking care of me. So just imagine a child who's in his like 12, 13, 15, 16 years of age, he's feeling so like that was his time, that the parents, but everybody's, the whole energy was focused, and even his energy was focused on, you know, that my brother should, because he used to look up to me. yeah. So then I was like यार करना पड़ेगा। then inside edge मैंने किया, I got audition मिला, किया मैंने। That was again critically acclaimed, but again अभी हौसला और कमज़ोर हो गया था कि यार फिल्में तो नहीं मिल रही, कोई लॉन्च तो कर नहीं रहा। बट आई वॉज वेरी श्योर कि मैं जब करूँगा ना, भले ही सपोर्टिंग एक्टर भी करूँगा, जो भी करूँगा, ऐसा करूँगा कि इम्पैक्ट हो। तो 2-3 फिल्में हुई उसके पहले जो कि ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो गया था, बट देन 2-3 बार ऐसा हुआ कि यार मैं फिट नहीं था उसमें, बिकॉज अगेन टॉप 2 में आ गया था मैं और नहीं हुआ। और फिर 2-3 बार ऐसा हुआ कि यार मुझे लगा कि यार स्क्रिप्ट ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं आई कांट रिस्क मेरे पास एज वॉज ऑन माई साइड, सो जल्दी नहीं है। सो आई लेट गो ऑफ अ फ्यू थिंग्स देन, and then in That's also a concern, huh? You don't want to take up a project that don't short sell yourself. Just okay. imagine आपके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन you're still saying so। पूरे कास्टिंग मार्केट में I was called this arrogant, अपने पता नहीं क्या समझता अपने आप को। And this is, I've heard rumors about this, but this is actually true. Yeah, this is actually true. क्योंकि you would say no. I would say no, and I'm still the same guy, and even that's why that doesn't go well with a lot of people. But I have, देखो यार मैंने अपने सपने खुद देखे हैं। आई वॉन्ट टू डिफेंड माई ओन ड्रीम्स, यू नो। सो लॉट ऑफ पीपल कॉल मी कि यार नहीं, हाँ तू कौन है ये ना बोलने वाला हमको, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ मैं कौन हूँ, दैट डजंट मीन आई एम अनकाइंड टू यू। आई एम सेइंग रिस्पेक्टफुली ओनली, बट लेट्स, आई हैव अ विजन, आई हैव अ प्लान, आई हैव अ पाथ वेयर आई वांट टू गो। I want to pursue greatness in everything, because the only thing I know since I was a kid that I have to be best in everything I do. Obviously, a lot of things are not in your control, but my craft is. At least my choices are. Right. And I've earned this choice by now. So if I say no to someone, then it comes across as that, oh, this and that. Completely. But then I don't blame them, because they have not seen my dreams. Right. Sleeping, they What is your dream, if I may? My dream is to be the best, man. My dream is to be like... What classifies as the best? Is there going to be an award for it? No, it's not an award. I want to be the man who could do everything. Who is going to say that though? I don't know. Maybe the like critics, media, people, your friends. No, I think there's an inner voice in me who's guiding me towards something. You know, that almost like a purpose. I feel that has inside who speaks to me, and I hear that voice, and that voice keeps pushing me to be like, you've not, like, the voice is like, okay, you have to do more. You have to do more. You have to be the greatest, and not the greatest in terms of money or fame or cars. The greatness has to be transcending through generations, in terms of when I'm not here anymore, that remembrance,
when people go back and watch the filmography, when people see my journey, I know there'll be so many kids right now and even in the future generation who are stuck in a loop where they want to do something else in life. They want to achieve more, but they are stuck in a certain situation. So I want to be that example who can break and manifest as long as you are good with what you do. Like you have to go give your 100% in that, and you have to break that barrier of a restriction which the society puts on you, that you can't do this or you can't do that. You can never be this. I think everybody can be, special, and everybody can achieve that greatness. And at the same time, my filmography, whatever I do, not in terms of filmography as well, the songs or the poetry I write or whatever I write, I think they should be, in a way where, people should be surprised, because when I look back, and I read books about the greats, like a Charlie Chaplin or a Al Pacino, or a lot of like war heroes or like athletes like Michael Jordan. When you see that, you get inspired, man. Like at this generation, this is still transcending to this generation, and I feel inspired and I want to do things. And I want to do the same thing. I want to contribute something bigger in terms of the vision, where I become an example of the filmography or the vision which I carried. And that's something that's my purpose. That's my ikigai. When I wake up, I want to, because I feel I was lucky enough, at least I had my parents to kind of motivate me and my friends. But not everyone has that. Right. So I want to like push that bar and make everyone feel that they can do whatever they want, and there are no restrictions. Can I ask you a question? Yeah. Who is the greatest in your view? Like, what is the reference or an example of greatest? And I'll tell you why I'm asking you this, because mera sense here from talking to you, by the way, generally when I start a podcast, I start by saying I have no questions for you. We've probably been talking for an hour and I've had to do nothing. मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, भाई इतने मूड से अपनी बातें बता रहे, right? And it is clear that you are a very high ambition individual. Yeah. And I relate to that so hard. The defining trait of Prakhar at 30 is his ambition. And it's a crushing feeling, because you're like, भाई कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी बुरा दिन हो, मैं जाके ही मानूंगा. I have to go where I have to go. And I have spent bloody months and years figuring out what it is that I want. And कभी-कभी ऐसा लगता है पकड़ में आया, ये चाहिए, फिर nebulous हो जाता है. Like it's so unclear. Yeah. It's so the reason I'm asking you these questions is because I want to understand, ambitious person to ambitious person, for you is that crystal clear, या for you also कि यार कुछ तो है, वहाँ जाना है, और फिर रास्ते में पता लग जाएगा exactly क्या है. Who is the reference for the greatest for you? Who do you look up to? I think मेरे लिए my success and my greatness lies in the eyes of my parents. Sure. Because I know the hardship they have seen. I know the failures, they have seen. And I want to outdo everything. If my parents couldn't live a life that they desired, and they sacrificed everything for me, in terms of their comfort, their likings, their traveling, or they're having, a great time, they sacrificed everything to raise me up. I want to give back, all of it in terms, and it's not to them. They are also not asking for any of these things. I know. The more I give out to the world, and the more value I add to the world with my existence, I know that will reflect, and they will feel that, my son is, हमारा जो भी sacrifice था इतने सालों का, जो भी ये तपस्या थी या जो भी ये संघर्ष था, ये पूरा हुआ है. एंड जब मेरे लिए पूरी दुनिया चिल्लाए, पागल हो जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. जब तक मेरे माँ और बाप की आंखों में वो नहीं दिखता ना कि यार तू सही कर रहा है, यार देख, like literally, if I could define in a cinematic scene, this scene is like, just imagine I'm on a stage, and there are like thousands and millions. Just imagine, like भरा पड़ा है, like a Metallica, Freddie Mercury, right. पूरा भरा पड़ा है, and they're all shouting. I am not the guy who's standing there with twinkle in my eyes and looking at them and like, dude, what have I done? This is who I am. Right. I am the one, if I see this, I am the one who'll just turn to the wings where my parents are standing, and I see the tears in their eyes, and in their eyes I see my value, because they are seeing that. It's like almost like a no, I know exactly what you mean. So I'm seeing that, and if they have that thing, ki, my God, beta, like when they feel that, that's when the tears start falling here, and then I turn here and I say thank you for this one, for serving this to, this feeling to my parents. And my happiness, my world
is them. You know, sometimes I feel on the next question, like the same thing. Yeah. You know, my biggest fear is, you know, because obviously when now I stay with my parents, I see them, you know, the most beautiful thing is to, you know, see your parents growing old slowly with, you know, every day I sit with them in the morning and I can see they are aging, you know. It's a very heartbreaking Very thing, heartbreaking. very heartbreaking, and sometimes I fear, you know, मेरे को रात भर कभी if something happens to them, Exactly, my brother. if it happens to them, I don't know what's my purpose then. Same bro, like I feel you on this मैं one. करूँगा 10 on क्या? 10. मैं कर किसके लिए रहा हूँ? आप जो वो फीलिंग की बात कर रहे थे ना, this for me it's more like I see my parents and I'm like देखा कर दिया ना, बोल रहा था ना मैं कर दूंगा, and then I continue my performance because everything I do it for the people who like my friends and my family because of who I am today. Exactly. If they go तो मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे को तो लग रहा है 5-7 साल में उस टाइम पे तो कुछ मतलब शराब वराब पीने लगूंगा कि भाई कुछ तो पर्पस दो लाइफ में. Exactly. किसको ले लिया मेरे से? इनको नहीं लेना था. मेरी तो आज भी if I get a late night call from my mother or my father, my अरे cortisol यार, levels go up. absolutely. कि कुछ चाहिए तो नहीं, क्या हो गया? कुछ चाहिए? And you, like when they're sick and कल मम्मी के सर में दर्द था, मैं सर दबा रहा था, पापा को खांसी थी तो मैं विक्स दे रहा था, and you're like कब मैं इतना बड़ा हो गया यार? अभी तक तो ये रख रहे थे मेरा ध्यान, मेरी बारी आ गई, fuck ये क्या हो रहा है? And then all professional success can go eat shit. Yeah. Like this is what this is for, right? Yeah. यार बट डर वही लगता है ना कि यार अगर कुछ हो गया उनको तो what are you living for then? Right. And You need to get married, bro. The yeah, answers that's present what my themselves. parents keep saying that Yeah. now you need to find a companion because हम तुम्हारा कब तक ख्याल रखेंगे, you know, कब तक हम ये करते रहेंगे. And that's when I say कि listen, अभी तो 5 साल मुझे कुछ बताओ ही मत, मैं तो नहीं, अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो मुझे नहीं पता भाई मेरा ख्याल कौन रखेगा. एंड ये प्रेशर मैंने देखो रिवर्स साइकोलॉजी ऐसा खेला है कि वो अब जिम जाने लगे हैं कि यार ये तो कर मारेगा नहीं रहा, ये तो कर नहीं रहा, हमको फिट होना पड़ेगा जब तक इसको कोई मिल नहीं जाती. राइट बेचारे ये मैंने यार, खेल लिया. आज तक आपने अंकल आंटी को बर्डन ही रखा है भाई, आपको पता होना चाहिए ये आपकी दिक्कत है. हाँ तो उस चक्कर में जिम जाने लगे कि हमको थोड़ा ठीक रहना पड़ेगा, नहीं तो ये अकेला हो जाएगा राइट. लाइफ में. तो यार ये खेला है मैंने अभी उनके साथ. बट यार ये कभी कभी लगता है कि यार पर्पस क्या है. यू नो मैथ्यू मैकॉनहे है somebody I really resonate He's with. great on podcasts. I read his book Green Light. So I resonate with him very very much man. So उनकी बुक में भी ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है, you know, about purpose and what is life and the curiosity to build, you know, the curiosity to create. You know, and as much as we are ambitious and ambition oriented, but I think as I can speak for you, it's not a selfish driven thing. It is more to do with the giving out or contributing something to the community, adding value of your existence to the world rather than having बटोरना नहीं आए हम. हाँ मतलब रख के कर भी एग्जैक्टली मजा बांट के ही है. Exactly. उसके लिए पहले कमाना पड़ेगा, वो बात और है. पर वो जब आप when I pay for somebody else, it's much more like क्या करूँगा अपने लिए तो खरीद सकते हो, right? Like I know what you mean by that. Yes, please continue. So yeah, I mean why Matthew McConaughey book. Yeah, right. that book is one of my favorite books, and the second guy I follow is Naval Ravikant. Bro, he's great. He's just like, I have been obsessed with him, man. Oh, okay. The way he thinks, I resonate a lot with his philosophy about balancing work and finding happiness. Right. And there's something which he said ki happiness is peace in motion. Right. It's a practice. It's like peace in motion. You have to be calm and peaceful, you know. So something which I really resonate with him and his ideologies about, you know, there's something which he said about like life is a single player game. Right. It's not a multiplayer mode. No. You are here and you have you're not trying to compete with anybody else. It's just you. You have the open world, you go out there and you fight, and the levels will keep increasing. Right. Else, what's the fun? So I read his tweets, I read his book, and I really like, you know, I find the vision, and I want to create a vision not in terms of, my end goal is not just having like a successful career, but also having a very, very good balanced life, which, you know, a family life. I want to be as good as a father my dad was, which is very difficult. I know, especially in today's time. But I want to be the best dad. I want to be just like my dad, where he's the best husband, he's the best, you know, father, and something like my mom, who's taken care of me and who's like literally like nurtured me, and the way she's raised me, and the tolerance, man. Where is the tolerance? Like I find it very rare these days. You know, the level of tolerance my mom has. You know, the level of empathy my mom has. He's literally made a man who made me. It's almost like that. So she's made both of us. So that level of resilience. So they're very powerful people, and I just aspire in my family life to kind of inculcate that. And I want to be as good as my dad, as a father, and as good as a husband like my dad was.
And I want somebody just like my mom who can just, who I can build an empire with. And that's what it is, man. And life should be, ultimately, it's a summation of everything, my choices which I do, and I want to, when I think I'm old, I want to just look back at my life, and I said that I want to be seen as somebody who has achieved, outdone himself, and who's also respected and loved in the family, amongst the family, and also seen as a benchmark for certain kind of things, Right. like in terms of pushing the boundaries in films or thoughts, and not just be a thirst trap, or not just be this good-looking guy who existed one time. I am okay with my wrinkles. I am okay being old, and I want to like still move people in with cinema and creativity, whatever I write. So I want to just like keep creating, man. There's something. I was watching Amadeus. Have you No. seen? Tell me more. It's about the Mozart and the Mozart story, where how he used to be obsessed with music. He died very early, and it's on. It's there. It's streaming right now. You should watch this story about these two competitors whose. So Mozart was the one who was very gifted. He used to hear music. It's almost coming from God, and he could not just stop. Again, I could find a lot of similarities, which I will not reveal because, again, the show is amazing. You guys should definitely watch it. A lot of similarities in terms of his father always wanted him to be the best. And he was so obsessed with being the best that he could only like hear music. There's nothing else he lived for. There was no structure to his life. And there was this competitor who really like was jealous of him because he lived by the norms. He was a religious man who used to play for the kings and the queens, create operas for them. And he was so envy of Mozart, Wolfgang Mozart, because he thought, how is he creating something which I can't? Why doesn't God talk to me? So his whole life's purpose then became sabotaging Mozart in a rivalry, which is one of the greatest rivalries. He tried to sabotage him in a way where he tries to, literally kill his career. And he's so curious. So it's almost like a love story between these two. Even though it's competition, it's a love story because he's obsessed with him. It's like, how does he do it? Why do the God doesn't speak to me? Yeah. Why don't I hear symphonies and music? Right. And he speaks to Mozart, and Mozart is because he said something which is very beautiful. He's like, because I just don't care about being perceived in a certain way. I'm free. I'm free in a way where मेरे बीच में जो है ये, और there's a clear connection between me and something. Right. So मेरा वो clear है communication, टनल से सीधे आ रहा है. Right. There's 1000 चीज़ें नहीं है, मुझे किसी को oblige नहीं करना है, किसी को ये नहीं करना है. I do my own thing, and that's why I'm a little eccentric. I'm not the obvious quintessential guy. He was a mess. Mozart was a mess. But that's what worked for him because he used to just be impulsive in certain things, just do things and just keep creating. And there was no barrier between him and, he was not fitting in the society. He was a misfit. Right. And that's why he could break that thing and hear and create music. So it's a beautiful show which I really watched yesterday. You should watch something. The storyline is very similar to Cain and Abel. Yeah, right? Two brothers, one God shines upon, the other does not. Yeah. So then he becomes envious, tries to destroy and that kind of stuff. So that's a mythical story being told again. But yeah, man, obsession is kind of like that. I have the privilege, I don't know if privilege is the right word, but I live in isolation. Apart from my family, there's nobody in the entertainment business I talk to every day, except this guy maybe, right? So, matlab, kuch nahi hai, right? And so my circuit is people doing either their factory owners, big builders, this kind of, unka second, third generation, So there's not a lot of ambition where I come from. And I'm pretty by myself. I, being my father's son, am terribly obsessed. Like मेरे को बीमारी है. मैं सो नहीं सकता, मैं जाग नहीं सकता, मैं ऑफिस हूँ, मैं इंडिया हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ. Wherever I may be, all I can think about is my work, my adventure. I see this as, like Naval says, a video game, and I'm on a certain level, and I have to go through the certain levels and get to where I have to get to. And I cannot shake this feeling off. कि ये इसको कभी-कभी मेरे को लगता है, आज ही मैं फ्लाइट में किसी को टेक्स्ट कर रहा था. I was like, I am now successfully a prisoner of my own ambition because I don't know how to turn that fucking thing off, bro. कैसे बोलूं कि थोड़ा ठंड खा ले यार, कुछ नहीं, तेरा बर्थडे है, थोड़ा एंजॉय कर ले, कोई नहीं यार, चलता है. But it doesn't happen. And as I've gotten older, I've begun to relate so much to my father. Everything when I was a kid, I'd be like, पापा घर नहीं रहते, सारा दिन काम करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कभी तो बच्चों के लिए टाइम निकालें. नहीं भाई,
आप मेरे को समझ में आता है आपको भी नशा था काम का, अभी भी है, बहुत अच्छी बात है, जिंदा रखता है ये. एंड इन सम सेंस ब्रो, हील्ड किड्स, ग्रेटफुल किड्स spend their lives writing romantic poetry to their parents, you know, because when you are grateful for how you've grown up, you're like, wow, this is so much more than I could have asked for. When you look at it like that, you're like, भाई चाहे 4 पैसा कम था, चाहे 2 गाली ज्यादा थी, 1 थप्पड़ पापा ने ज्यादा मारा, कोई दिक्कत नहीं यार, क्या जीवन दिया उन्होंने. And then you want to relive that. It's also very interesting, you said a little while ago about finding somebody who's like your mother. It's having been on that adventure, you don't. But trust me, you might find somebody very different, but as and even more beautiful. And that's a very strange idea. If you're in, like, if you're raised by your mother and you know the love you have for her, I don't think women truly understand this, but sons really understand the love they have for their mothers. And when they start considering shadi, ye sab, there is always that comparison that exists. I was pleasantly surprised by what you will find if you go out looking, boss. And now I'm only married 2 months. Oh, you married? 2 months ago, bro. Congratulations. Only 2 months ago. I've been with this girl 5 years. So it's been like married life 5 saal se, but we've been married 2 months. And it's like I've added a new member to my family. Achha, she doesn't speak any Hindi. She's not from India. So she doesn't speak any Hindi. तो अब वो जो 5वां मेंबर भी आया है वो हिंदी नहीं बोलता है, ठीक है, वो बिल्कुल स्ट्रेंज उससे है. बट when I see my family with her, I'm like, perfect. Life. Now I'm ready to have kids. Like, let's add more to this mix. And they're all very different, but they're also perfect. And it's only added more meaning in my life. So your parents may not be very wrong about. You'll be very surprised what you'll find. I mean, not a direct comparison, but I feel like the essence. Huh. Essence in the terms of not exactly like my mom, but like the essence, you know, there's certain kind of things, the kindness. Of course you want that. Yeah. You want the kindness, you want the empathy, you want somebody who can hold more than themselves in that moment. When you're down, she raises you up. Yeah, right. Like, of course, come on, those you things gotta are do true. it. Yeah. But वो कितने different packages में same biscuit आता है ना, आपको पता नहीं है. That's what I'm trying to say. You'll be like, wow, oh my God, this is a completely parallel person, but they have the same instinct. instinct, And this yeah. is what I want. Yeah. Right? Being raised by healthy parents is one of the deepest privileges. Best thing in the world, man. Best thing. कि घर पे लड़ाई नहीं हो रही ना, यही इतना यार. कम सरदर्द है भाई. Absolutely, man. मतलब ये बहुत ही underrated चीज है. True. Like, childhood is one of the most important parts of your life. Like, it's like, अगर वो सही है ना भाई, तो फटेगा. अरे तो फिर तो सॉर्टेड है. लेकिन आप कितने भी स्टड हो अपने स्कूल में, लेकिन घर जाके चीजें सही नहीं है ना, तो कुछ नहीं हो रहा भाई. नहीं हो रहा. आपका हौसला, मनोबल टूट जाता है यार. आप एक 20-25 के एज में आप फिर क्वेश्चन करने, तो क्यों ही करना है कुछ भी. लेकिन हम जिस तरह से ट्यून्ड है, बिकॉज वी हैव सीन आवर पेरेंट्स डूइंग इट, वी आर ट्यून्ड टू बी लाइक, ओके, लेट्स डू इट, लेट्स कीप डूइंग इट, बिकॉज दे वर टुगेदर. यू नो, you get a touch with love, and I think the most powerful thing in the world is love. And you've seen love, you know, and you have seen love for each other, and most of the things which they are doing, trying to hustle, is out of love, because they want to give the best to their wives or the children. It's absolutely as much as you can call it ambition, Right. it is love. Like, even I want to achieve a lot of things in life, not because of, you know, the ambition, or I want to have this selfish greed to do it. It's love that I want to give back to my parents. Right. It's the love I want to give back to the audience, because why they chose me to be here. You know, it's never to do with कि यार, you know, भाई मैं स्टार हूँ भाई, मैं मतलब 10 PR करा दूँ, 10 बंदे खड़े करा दूँ, पैप्स बुलवा दूँ, ये सारी चीज़ें करवा दूँ, ये मेरे को समझ ही नहीं आता यार. And I'm sure you must have not seen me a lot, like, you know, in the paparazzi. क्या बात कर रहे हो? इतना तो देखा आपने, मजाक कर रहा हूँ. वो तो प्रमोशन के टाइम हो रहा है. हाँ, right. But usually I'd like to keep it low key, because you're building something in silence, I feel. You know, as much as this is a very popular culture right now of doing your PR about, you know, एक मतलब तिल को ताड़ बना के बताना. I feel यार, where is the underdog story? Our country is an underdog story. Our country, the essence of it is like simple people doing great things. Yeah. You know, that simplicity and is why is it overshadowed by stardom and so much of flashy lights. All we are doing is we are doing our job. मैं काम कर रहा हूँ, सब काम कर रहे हैं, but like just to behave in a way where, you know, the world belongs to you. और कुछ नहीं है, दुनिया में मैं ही हूँ, you know. That's why, and you know what, people can see through it, and that's why suddenly when they say now that, you know, Shah Rukh sir is the last of the stars and stardom is kind of at stake, because nobody is able to become that soft power anymore or a star anymore, because people can see through fakeness. People can see through that push. अब जब आप ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया किसी को, ऑडियंस को कोई नहीं पसंद है,
And then eventually you keep doing it. Yes, I mean, art is subjective. People can always shift and change. No, but the box office decides ना. Yeah, In some way, no absolutely. matter what your art is. See, एक आर्टिस्टिक क्वेश्चन ये है कि मैंने ऐसा पॉडकास्ट बनाया जिससे 20,000 आदमी को बहुत ज्ञान मिला. That's art for me. But then एक मैंने पॉडकास्ट बनाया जहां मैं अंश के साथ बैठ के हंस खेल लिया, 2 मिलियन आदमी ने देख लिया. फर्क है ना. Yeah. And so if you're deciding how successful a piece of art is through the commercial means, then you have to abide by whatever the box office exactly. says, right? Like Exactly. that's just the feedback. That's probably the most honest feedback you can probably get on your Absolutely, artwork. yeah. Huh? And people can see through like cinema, I feel sometimes. Bhai, cinema chodo yaar. This whole PR shit in your industry is a headache, man. Like, let me say it outright. I think you guys, I'm not saying fully the PR companies are to blame. I think the way social media has shaped the infrastructure of communication at this point. अभी आपने वो देखा दिल्ली में जो चल रहा था कि इतने लोग मिसिंग है, turns out it's a PR stunt, right? I saw that Tara Veer thing. Oh my God, anybody who's ever been behind an edit screen knows that this is PR. At a certain point you're like, हमने पूरे भारत वर्ष जितने भी लोग हैं ना भारतीय, उनको सबको बच्चा समझ रखा है, और इन PR कंपनी सोचा है अब इनका काटते हैं. और PR companies भी they're doing the job because they're being paid to do it. Somebody else is mandating it, and there is enough takers for this. So I don't blame them. But this has effectively ruined whatever was left of art here. Exactly. You know what I'm saying? And I feel like most actors I now speak to kind of are on the same side. There is no out. Yeah. Like they don't know how to opt out of this PR world. Yeah. करवाना ही पड़ेगा. The game is such, right? Like the game is that कुछ तो करना ही पड़ेगा. But it's getting really like unhealthy comms, bro. No, not needed. I mean, the thing is, these what they're doing, they're not realizing is that they're firstly breaking the community inside. Right. Actors against actors. And again, I don't want to blame the PR I don't know who throws the mandate, who says we will do this. मेरे को नहीं पता, I don't belong in that world. You probably do know better. So I'm not saying it's some PR company. I don't want to like, specifically. I think it's like we're not being able to rise above these things, man. Back in the day when Shah Rukh sir, Salman sir, or Amir sir, or even like, they were all like Competitive, together, yeah. Competitive. Very hardcore, competitive, but right. at the same time, there for each other. Yeah, right. Here you just, it's become like these individual little pockets of fans of different people, and they're all little with their little knives and little swords, they're minions who are fighting, and they don't know the giants, what the giants have been through, They were like the big, alpha male actors who were like competing like full on. ऐसा इसकी picture आ रही है तो यहाँ ये नहीं लगाना है. But they were at the same time gracious about. There was grace, man. Suddenly, I don't know. I don't know if it's the PR companies or it's just the weakening of faith in the industry or the craft of it. Is that suddenly you feel like weakened? When you talk about balls, Right. there's no balls. Like, it's just everyone is trying to cut out each other. They're not realizing that everybody is watching this tamasha and they're enjoying this more than the films. And then we are also losing. See, for me, I'm not a big fan of cinema in the traditional sense of the word. Let me phrase it like this. I like cinema as art, not as a social activity I do with my friends. तो मेरे को कम ही पसंद आता है, मैं कम ही movies देखता हूँ. I think your industry is one, a soft power for the country as a whole, a means of education, a means of entertainment, which by the way is very, very important for a country like this. There's social service to this. And we are capable of making great art. Time and time again, one movie will come out and you'll be like, bro, this is art, bro. Fucking love this, right? You are a guild of artists who are now fighting petty dog-eat-dog fights on the internet at the behest of some communication manager somewhere, which is taking away from the credibility of the art. This is exactly what I'm saying. Ki ab I don't take the entire industry as seriously. Exactly. And so the art that comes from that frame, I'm like, abe, isne banaya hai, iska to. Exactly. And you are right. People are enjoying those edits more than way the films. more than the films. Yeah. So you've become all reality. You also, by the way, us in small little ways, we've all become reality TV stars. Exactly. Right? Yeah. Whatever happened with Ranveer, people decided, इसको बहुत आज़ादी दे दी इसके माँ बाप ने. रणवीर आलाबादी, by the way. ये गंदा लड़का है. And so now you are a reality TV star in front of their eyes and they will घसीटोफy you for 3 months before they will forget about you forever. And this has become true for everybody. Arjun goes through this all the time. Like, उसको अब लोगों ने decide कर लिया कि तेरी मारेंगे भाई हम. भाई मतलब बहुत अति हो गया यार. अति हो गया यार. मतलब truly it was funny maybe on day 1 or day 5. But beyond that you feel bad यार, क्या जरूरत है? And so it's gone to the dogs. I don't see the Hindi film industry as a guild of artists anymore. Maybe when I talk to directors.
Maybe when I talk to some of the nice directors, you're like, or like, you know, these, I was speaking to Sanjay Mishra and you're like, I'm sitting with an artist. Yeah. Shahid was great, you're great, but in the back of it, I'm like, अबे यार अब ये 25 तरीके का PR चलेगा, इसको यहाँ से एक anonymous account Twitter पे ये डालेगा, उस पर 28 आदमी retweet मारेंगे, ये पूरी कहानी बन रही है, हम सबको पता है क्यों बन रही है. And now you're playing with our emotions कि female safety not okay in Delhi. What the fuck is happening, boss? Right? Like completely unneeded. Where art can actually speak for itself. It has, I mean, the power of art cannot be diluted. It's in dilution right now. You know, it's one of the most, it can move nations. It can move like Charlie Chaplin back in the day. Bro, You know, 3 Idiots back in the day. How many lives has 3 Idiots shaped? My life, 3 Idiots shaped. Same. Right. Lagan, 3 Idiots, you know, all Tare these. Zameen Par. Tare Zameen Par. Like Amir Khan's movies shaped my life. I can literally say that because, you know, he's the kind of artist I like. For some people, Salman Khan's movies shaped their lives, right? Now, you are trading off long-term equity that you've built with the public by doing this. That's what I think about these PR situations. And I feel like everybody kind of sees through it. Some people do get fooled, but everybody I kind of think sees. everyone can tell. With this whole Tara Veer thing, people were fooled, boss. They were like, and I was like, आपने कभी editor, कभी ऐसा, even if Veer is feeling that वो वहीं पे थोड़ी दिखाएगा, बाद में करेगा ना गुस्सा, पागल थोड़ी होते celebrity की सारी अपनी गंदे काम वो public में ही कर दें. But don't you think that sometimes people want it to happen, as in like, Of course. it's a country where we love watching Big Boss. It's not a country. See, people. I love watching Big Boss as well. I mean, I enjoy it. I was talking to somebody about this recently. I made a tweet about this recently also. Because I've seen too many friends and acquaintances go through this and I've gone through it myself. What really happens is people have certain stories in their head. I'll give you a story. एक story है कि एक भाई ने दूसरे भाई को धोखा दे दिया. एक story है कि एक लड़की ने एक लड़के को धोखा दे दिया. एक story है कि एक लड़का है उसने लड़की को धोखा दे दिया. एक story है कि किसी बाप ने अपने बच्चे पे कंट्रोल नहीं रखा तो बच्चा हाथ से निकल गया. These are all stories we've lived out either in our memory or through storytelling or films. And now when we see that happen in real life, we place a character there. So if you think about Tara, and I don't know if this will stay because I don't, but Tara became that ना, वो लड़की जो लड़के के लिए ठीक नहीं है. And if you know Akash Singh, the comedian from US, he became the same कि ये वो लड़का है जो अपनी लड़की के चक्कर में बेवकूफ बन गया. रणवीर became the guy जिसको बाप ने बहुत आज़ादी दे दी, माँ ने बहुत आज़ादी दे दी तो कुछ भी बोलता है स्क्रीन पे जाके. These are all stories being played out in people's head. They just choose the character and put you there. At that point, your narrative is no longer yours. Now the people are deciding who you are. For the next 3 months, people have decided कि ये ऐसा है भाई. But don't you also think that, I mean, just a question which I'm wondering, that you've created a monster and that monster comes back to eat you? 100%. Because if you have not indulged in that and if you have kept yourself away, obviously things will happen, but they will fade away way quicker. But I feel sometimes when you create a monster, because पहले मजा आ रहा है कि यार सब बातें कह रहे हैं, suddenly जब वो narrative shift होता है तो लगता है कि अरे नहीं ये तो गलत है, लोगों की सोच छोटी है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं. बट यही लोग हैं जो आप चाहते थे जो एंजॉय करें पहले. यही सारी चीज़ है, ये भी होता है. बिल्कुल होता है. तो आपने इंडल्ज कर लिया क्योंकि यही तरीका है, क्योंकि सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे कुछ ना कुछ. रेलेवेंट कैसे रहना है, तो रेलेवेंट रहना है तो कुछ करो क्रिएट. अब वो मॉन्स्टर पलट के जब काटता है पिछवाड़े पे तब लगता है कि अरे रे नहीं, तब आप लोगों को ब्लेम कर. देखो लोगों के पास ना बहुत सारी चीज़ें करने के लिए आई फील जिंदगी में अपने, वो यही नहीं बैठे हैं. उनके लिए हार्डली आई तो बैठे हैं और टाइम पास, हाँ 4 गाली दे दी, किसी को अपना गुस्सा निकाल दिया. राइट. इतनी सारी चीज़ें लोग अब रोज़मर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं. आई डोंट थिंक पीपल आर कमिंग आफ्टर वन पर्सन. नो, यू नो एक टाइम आता है या एक ऐसा पर्सपेक्टिव या नैरेटिव बिल्ड होता है जो ऑटोमेटिकली हो जाता है क्योंकि 1000 लोग एक ही साथ एक ही चीज सोच रहे हैं. एंड दे नो अबाउट यू. व्हाई विल दे केयर अबाउट यू टू इवन हेट यू? हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट? No, they actually don't hate you. They hate, at best or at worst, they hate their idea of what you stand for. What you stand for. Right. But they will not care about you. No. तो They नहीं will- होगा ही नहीं. हाँ, वो फाड़ देंगे भाई आपको. They will not care about you. अब कोई रैंडम बंदा कर दे या आप कर दो ऐसा कुछ, और आपने कभी कुछ बोल दिया तो दे डोंट केयर अबाउट यू. No. दे लाइक हाँ ठीक है. जस्ट फॉर एग्जांपल अभी सिविक सेंस वाला जो वायरल हुआ था हाँ, वीडियो, कुछ मैंने देखा था. हाँ तो लोगों ने किया, लेकिन लोग भूल गए उसको और खुद ही अब रील्स बनाने शुरू कर दिए कि नो सिविक सेंस और अलग अलग फनी रील्स बन रही है. बट नोबडी केयर्स. पीपल मूव ऑन. पीपल डोंट हैव दैट मच टाइम और बैंडविड्थ. बट इफ यू मेक पीपल इन्वेस्ट इन यू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड दे हैव लाइक, then be ready for the outcomes, because how much will you control a narrative? And I feel in journalism, in a country or in cinema or in art or in any kind of field, there should be transparency and there should not be a controlled narrative over anything. So if you're going for the public thing, if you're there out there and if you have liked it at some point when people are talking great things about you or your work, then always be ready that it might just turn away anytime, and then be calm also, because that will again turn back.
which is we have seen in like Hardik Pandya's right. trajectory. You know, you can't control that because you have chosen to serve the. I think you have chosen to serve the people, right? You're doing it for the people. So I think let me say something rather tricky and controversial. My sense is, look at the way people have started treating Aryan Khan differently after Bads. Exactly, yeah. उससे पहले तक he was poster boy of drug use because people had decided कि ये शाहरुख का बेटा है. We will teach शाहरुख a lesson by this. And then he made like bro, मेरे को तो 2-4 महीने and it took me a few conversations to believe कि actually Aryan नहीं बनाया है. Because the perception of him was this बिगड़ा हुआ लड़का. And this is great cinema. I can rewatch this 5 times and be entertained. And you're like, भाई ये तो talented है यार. पहले 1-2 मीम भी चल रहे थे उस टाइम पे, ये आर्यन खान ने नहीं बनाया this that. नहीं उसी ने बनाया. I'm sure उसी ने बनाया now. But for a brief, because the perception and the delivery on that art was so different. Exactly. So the only way you get to change the narrative is by performance. And that is in so many, कितने variables हैं उसमें. For Hardik, it's the ball and the bat, so there is still some control. But with your movies, if the producer, the marketing, the promos, the director, the co-actor, the sound, anything can go bad. कोई और movie निकल आई उसके आसपास में. In any case, I think movies are being. I think what is also happening, and this is an understated fact, is that the economics of the movie business is being competed on from many different sides, and the legacy model where SRK, Salman, Amir could live and be stars, it just doesn't exist anymore. Yeah. Because when you introduce social media in 2012-13 at the rate, you can suddenly not create any mystery. Yeah. There is just no way. Because सब लोग अगर आपके चेहरे के सामने है और सिड नहीं है ना, तो सिड पीछे रह रहा है, वो मिस्ट्री नहीं बना रहा है. नहीं है वो मिस्ट्री है. और कनेक्शन चला गया यार, तुम क्यों नहीं है तो तुमको नहीं बढ़िया, हमको नहीं बढ़िया. भाई आप ये भी तो देखो ना, the tonal shift after SSR was they went from Bollywood is aspirational to Bollywood's not relatable. Those are the same things said in 2 different moods. Aspirational में मैं भी वैसा होना चाहता हूँ, but 2019 के बाद ये relatable नहीं है, ये nepotistic है, elitist है. And just imagine 2019 में मैं आया हूँ, तो मेरे लिए पहले वाला था कि यार Bollywood, मतलब I have like given up so many things to be here. Right. जैसे ही मैं आया हूँ, exam paper change. exam paper change. Syllabus change. Right. सब कुछ change. Suddenly as a newcomer, you feel like the South films are doing really well and they are all action films. Nobody's investing that much money on a young actor, right? And me and Ishan, I think we both came at the same time. There were lack of scripts. There were lack of people taking risks on these new actors. And I came right before the gates shut, and then I think from 2019 to like 2024-25, there was no, except that Abhay Verma broke through. And then now Ahan Pandey came in. Uske pehle 6-8 saal to like nobody was ready to take a risk on anybody. And I know how I've chosen scripts and how I've actually sustained through that this time, and I've tried to choose the best because I did not give up on my dream. I was like, nahi yaar, I'll wait. I mean, years I have waited. Like a year I have literally sat down in 2021. Kuch nahi kiya tha maine. Us saal after phone booth did not work. 1 year I just sat down. But I always knew that I want to, main abhi bhi compromise nahi karunga. And I then ended up signing Dhadak 2 and kept doing it. But the thing is, it requires a lot of like resilience to kind of just sit and keep your brain at it, to do it and to not just give up on and not just like कि यार नहीं हो रहा है, कुछ यहाँ वहाँ कर लेते हैं. My vision has always been that strong and it's still going on. And yes, I mean commercial films don't do well. That's something else. But the same model, everything has changed, man. Like you have to rethink everything. Yeah. मैं मतलब this is my assessment as a consumer. ठीक है, आप मेरे को मेरी जेब में आप मेरे को फोन करके बुला लो कि प्रखर मैं दिल्ली में प्रीमियर कर रहा हूँ, ठीक है, धड़क 2 का, मैं तो भी नहीं आऊँगा भाई. क्योंकि मेरे लिए घर से निकलना, ट्रैफिक से जूझना, रास्ते में सारी जो गायें और कुत्ते इधर उधर भाग रहे हैं उनको देख के दिल दुखाना, उस कूड़े धुएं से डील करना, फिर जाके कोई हॉल में उल्टे सीधे कमेंट पास कर रहा हो, कोई धक्का मुक्की हो रही है, उससे डील करना. नो ब्रो, मैं घर पे देखूंगा. मैंने धुरंधर घर पे देखी है, मैं नहीं गया थिएटर क्योंकि मेरे को अच्छा आई हैव अ स्लाइटली यूनिक केस कि मैं रिकग्नाइज हो जाऊंगा, तो थोड़ा उसकी वजह से भी एक वो हो जाता है. बट रिगार्डलेस, अनलेस द मूवी इज ग्रेट, there is just no way you can get Indians who are already trying to live as far away from the public as possible. All people, at least people, see, the psychology of India, if you were to understand, is to run away from India and Indians. हम इंडियंस छुट्टी की जगह कैसे रेट करते हैं, यहाँ कम इंडियंस जाते हैं, ये बढ़िया रहेगा. अब इंडियंस बहुत चलेगा यार, यहाँ नहीं जाएंगे. Tomorrowland is happening in Thailand, I think December or something. Nobody is going to go. You know why? Because अरे यार पटाया में सारे इंडियंस आए होंगे. This is the general conversation. And so a country that's looking to not engage with itself, that's looking to build these islands जिसकी दीवारें इतनी ऊंची हैं और उसके अंदर हम 5 स्टार रहते हैं और वो नहीं जाएगा. अच्छा, now the other economical impacts is कि
me and my friends, we recently did you've done Latent, so you understand, we did a panel show. I did the panel show, my friends were all in the audience. Bro, at that place, 10 of my friends spent about 40,000 rupees that night, just drinking and eating for a 3-hour show. क्योंकि उनको इतना मजा आ रहा है कि उनका दोस्त बैठा है, और दोस्त भी नहीं बैठा, they were like, bro, this is so much better than going to a movie. At least मैं guaranteed हंस रहा हूँ. और मैं, कौस्तुभ and Vidit, we were the ones doing it. कि it is now becoming a ritual. My friends are like, when are you doing the next one? We should go do this as opposed to anything else. Like live experiences. Live experiences. Or if I want recorded entertainment, boss, it's infinite, man. Infinite. That shit's bloody infinite. There is no reason for me to even turn on the television anymore. क्योंकि मेरे को 15 minute खाना खाना है, I'll just scroll. So in so many ways, this legacy pillar of entertainment that lived in India, this Bollywood thing, that the dream you grew up in, I think उसकी economics ही अभी figure out नहीं हो रही है लोगों को. Because I talk to directors and actors now day in day out, and I keep asking, like, what are you going to do when AI hits and so much of your recording will just be offloaded to AI? मैं तो daily सोचता हूँ, क्योंकि मेरा काम impact होना है भाई. I don't know if people are really thinking about how that will change the game very quickly, because then we will have entertainment on demand. Yeah. Let me put it like this. I'll give you another example. I had a friend who was in the US. He's a podcaster. He was trying to interview a porn star. Very famous. All of us know. Guys, imagine. And she said, I don't talk about porn anymore. I talk about business. And my friend's like, the fuck you saying, bro? Tu matlab porn star hai, ye kya baat hai? Like, you don't want to talk about that life. She's like, yeah, I made an AI of myself. You can just type the query out and the porn will get produced. So, as in like, what she told him is ki there is a website that she has where you type whatever you porn want. you want, and with her face, that porn gets created to whatever extent it can get created. So she's offloaded her pornography and acting in pornography to an AI avatar. And she keeps making money like that. So she doesn't have to actually have sex to do the scene. And so I'm saying, you have to imagine how the world will shift so rapidly. What will entertainment even look like? Because it'll be on-demand entertainment. Absolutely, After a certain while, it's on-demand entertainment. At that point, what does the world look like? And I think the film industry is still to deal with that. Maybe I'm wrong. Maybe I'm overthinking. मेरे को क्या पता, मैं यहाँ रहता भी नहीं भाई, आप लोगों से बात भी नहीं करता. I mean, you're right, but I also think that the viewing, the community. Agreed. जो personality से relationship बनेगा ना, वो और increase हो जाएगा. That's what I'm saying. Like, and especially in live shows, live audiences. I've seen that happening in concerts. I've seen that happening in stand-ups. People show up in like Pulse. Right. And I remember I had gone to Samay's this thing. Tour जो भी कर रहा है. हाँ नहीं, one of the stand-up he was having it here, and it was like packed. And I was like looking at the people, and I was like, यार मैं समय को पीछे बोला भाई ये लोग थिएटर क्यों नहीं आते हैं पिक्चर देखने? So he's like, भाई अब अच्छी बनाओगे तो आएंगे. बोला यार तो चुप रहे यार. साले को ना एक दिन भाई मैं वेट कर रहा हूँ किस दिन उसको दिक्कत होगी ये करते करते, क्योंकि अभी दिक्कत उसकी नहीं थी, अभी रणवीर की थी. So I was like, यार भाई मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ, like, but the thing is लोग they are very picky about what they want to watch, especially, and you know, you get like a little you know, they are in favor if they like you as a, you know, okay ठीक है ये सही लगता है मेरे को, they still go. But yeah, it's way difficult to like pull people to theaters than it was back in the day. मुझे याद है मैंने हर फिल्म देखी है, और अच्छी बुरी हम देखते ही थे. अब वो नहीं रह गया. अब लोग सोचते हैं 10 बार जाने से पहले ये वर्थ है या नहीं है या क्या है, आप डिमांड फिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. Because if you think about it, for instance, comics who have benefited massively, like अगर आप if you roll back 10 years ago, ये लोग literally भाई कुछ भी नहीं पैसा बनाते थे. They were nobodies. I sometimes wonder if the comics sit down to themselves and be like, भाई हम कहाँ गए यार? मतलब जाकिर भाई वो 10 आदमी के लिए शो कर रहे हैं दिल्ली में, या बस्सी भाई मतलब non-existent personas are now superstars. They walk into the US, like Samay will fill out this stadium and Bassi will fill out that stadium, Upanyu will fill out that stadium. And you're like, इन लोगों का journey जो है वक्त ने like time has been with these guys. But nobody's ever seen their set. When they buy the ticket, they don't know what to expect there. Yeah. Right? Very different for a movie, because if Dhadak 2 comes out, I'll know roughly the plot, I'll know अच्छा ये होने वाला है. मैं समय के सेट में जा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता, मेरे को ही गाली दे रहा हूँ अंदर बैठ के ना. Like you are just walking in to be surprised, and people are making the effort and buying those tickets and going there. Yeah. So it is a very interesting question to ask कि ऐसा वहाँ क्या हो रहा है that they actually want to 10,000 आदमी के बीच में बैठ के लोग देख रहे हैं. I think 2-3 चीज़ें हैं. I think एक फैक्टर नहीं है. पहला तो फैक्टर है कि इंडस्ट्री needs to, I think, थोड़ा PR VR के ऊपर जाना पड़ेगा, थोड़ा ग्रेस रखना पड़ेगा. Sure, I think so.
एंड मैंने कोई पॉडकास्ट में कहा भी था, राइटर्स को एक्सेस मिलना बहुत ज़रूरी है भाई. मतलब वो कहानी देखो, कहानियाँ हमेशा, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कहानियाँ बड़ी, अब अभी जाओगे कोई नाके पे कोई कहानी सुना रहा होगा, सो इट्स ऑलवेज अ स्टोरी टेलिंग थिंग. सो आई थिंक दोज राइटर्स नीड टू गेट मोर एक्सेस यार. I also feel we will go back to that traditional culture of I know the producer, okay, this is the investment, this is the writer, सारे मिलके कहानी बनाते हैं, जो देव धवन के या चाहे ऋषिकेश, वो वाला जो स्टूडियो कल्चर नहीं था जब, when a bunch of corporates are not running your thing and a bunch of MBAs are not telling you what to do and what not to do. अब क्या हो गया कि they are the ones who are taking the risk, so the creative people are not being like being open to creating or being then afraid to, because there's so many risks. नहीं इसमें ये डाल दो वो चलता है, उसमें so many formula based structure ना, because अभी obviously corporates are, they want profit, they want to book their profit before anything else. और भाई फॉर्मूला चलता भी है ना, फॉर्मूला है तो हाँ ये कर दो ये चल जाएगी, ये चल जाएगी. एक टाइम तक चल रहा था, आई थिंक फ्रॉम 2010 to 2019 तक चला वो. 6 साल में तो वो चीज़ भी पूरी ऊपर नीचे हो गई है भाई. Nobody thought a Sayara would work so much. Yeah. Romantic film, but somebody took a risk, which is Adi sir. Right. Took a risk and then it just boom happened. And there's so many films like like Harshvardhan Rane की Sanam Teri Kasam. ये सारी फिल्में जो भूली जा चुकी थी, वो suddenly these films are Laila Majnu for Avinash and Tripti, or all these films suddenly just came up. Is because they were independently now positioned and released. And so the second a studio comes in, and no studio will take that risk to re-release these things, and now suddenly it's becoming a trend कि हाँ चलो री-रिलीज करते हैं ये सारी चीज़ें. इंटरेस्टिंग. Yeah, so I म्यूजिक think भी रिपर्पस हो रहा है सारा, लाइक यू हियर ऑल दैट ओल्ड स्टफ कम बैक, बिकॉज नॉस्टैल्जिया के अलावा मेरे को लग नहीं रहा इकोनॉमिक रनवे है और किसी के पास. क्या कर सकता है. एंड आई मीन दूसरा है कि आप रिस्क लो, हाँ लेकिन रिस्क लेने के लिए वो क्रिएटिव लोगों के पास वो फंडिंग भी तो कोई करना चाहिए. नहीं भाई, वो तो पैसे वाला डिसाइड करेगा रिस्क लेने के लिए. जो प्रोड्यूसर है जो पैसा लगा रहा है वो बताएगा भाई रिस्क कहाँ लगेगा. तो कोई लेने को तैयार ही नहीं है. और वो एक आदमी नहीं है, वो अनेक लोग हैं, पूरी बोर्ड मीटिंग है जो कि डिसाइड कर रही है. अगर मतलब बोर्ड मीटिंग्स होंगी स्टूडियो की, इस स्टूडियो ग्रीनलाइट किया जाए नहीं किया जाए, वो चीज़ अब कहाँ, मतलब वो चीज़ कैसे आपको एक क्रिएटिव आपको कैसे फील करा सकती है, जबकि आपको केटर किया जा रहा है वही चीज़ जो आपने 100 साल से खाई है, उसी को थोड़ा सा ठीक ठाक बना के दे रहे हैं. Right. आपका स्टिमुलेशन कैसा होगा, कुछ अलग कैसे दिखाएंगे. एंड देन द क्वेश्चन बिकम्स कि why is Dhurandhar such a hit? Like you see this question being asked, इसमें propaganda ही है वो. I mean you got to watch the movie and you'll realize this is absolutely non-formulaic. इसमें कुछ भी इसकी pacing से लेके 2 पार्ट शूट इतनी होगी, 2 पार्ट करनी पड़ी यार. सोचो लिया रिस्क यार. इस बिकॉज यहाँ पे आदित्य धर, kudos to him man. Yeah man, what a great film है. मैं अभी recently देखी है, 3-4 दिन पहले देखी है भाई. मजा आ गया भाई. तो वही है ना यार, पता ही नहीं चले 3.5 घंटे भाई. That's when you know, like the conviction यही है ना भाई. अगर same with Gully Boy by the way. Like मैंने Gully Boy, I used to live in New York back then. I took all my friends who don't speak any Hindi or to watch that movie. And you didn't know when time went. मेरे को तो एक बार के लिए डिस्कम्फर्ट भी नहीं लगा कि इसको साले को यहूदी को पता नहीं होगा क्या कह रहे हैं लोग. It was a seamless experience and it felt like a story that needed to be told. Like you know a movie when you see a movie कि ये अच्छी है भाई. Yeah. Exactly. तो वो रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है as actors also and as studios and directors and writers. I think that risk-taking factor is kind of missing right now. We're trying to play safe. We're trying to make an average output and spend a lot on marketing and PR, which is not working through. You need to do the other way around. Put all your money in like writing content, and then just just release it. If people know, word of mouth is a very, very strong thing. The people are यार ये देख यार, FOMO होता है ना, the word called FOMO marketing. It's like यार ये देखना, how haven't you watched it? Yeah, right. But उसके लिए आपको ध्यान उसमें लगाना पड़ेगा. अब लोग फिल्म बनाने से पहले उसकी मार्केटिंग के बारे में सोचेंगे, और हीरो अपनी पोजीशनिंग और अपने गानों के बारे में सोचेगा. गानों के बारे में सोचते हैं भाई. हाँ सर. गानों में ऐसी क्या पोजीशनिंग हो जाएगी यार. मैंने तो कभी किया नहीं, मुझे नहीं पता है क्या होता है. मैंने बोला जब तक फिल्म को ऐड कर रहा है तो ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ ज़रूरत है. बट ऐसा होता है कि एक प्रमोशनल गाना शूट करते हैं यार, एक्टर्स अपने J-Wave से पैसे लागे कि एक प्रमोशनल गाना और 4 गाने, सर कुछ ट्रैक करेगा. अब आप लिटरली आप बैठे हो, एक होता है ना कि मेरी मम्मी बोलती है कि राजा की मम्मी बोलती है कि राजा की पहचान पान खाने से नहीं होती है बेटा.
राजा राजा होता है। तो पुराने जमाने में राजा तो पान वान खा रहा तो राजा है, तो मम्मी बोलती कि राजा के पहचान पान खाए से ना होला, राजा राजा होता है। बट ये है कि आप प्रिटेंड कर रहे हो कि भाई आई डोंट केयर, बट मार्केटिंग में आपने पीआर पे इतना कर दिया है कि भाई मेरी पिक्चर तो इतने में ओपन होनी चाहिए क्योंकि सामने कंपेटिटर की इतने में ओपन हुई थी। 4-5 एजेंसीज ने आपको बोल दिया अरे वाह 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 ये सब आप बड़े स्टार हो ये हो, लेकिन एक्चुअली आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है कि कोई नहीं जेन्युइन किसी के लिए क्रेज, लाइक जैसे एक फासिल है एक्टर, कमाल के एक्टर है, उनका जो क्रेज है, चाहे एक शाहरुख सर का भी आज तक जो क्रेज है, ये क्यों है? There's certain integrity, grace and authenticity in what they do. When they do make commercial films, but they give you an experience which is something else. Even if they're sometimes the films are, you might not like it, but you're so in awe of them because of that persona which they had. Because they were the ones who were like working in and out, and their perception was not built by PR. Because that time journalism used to be direct, one-on-one. You can't control a narrative. It's just that who you are. So people got to know your faults also. Such certain things which, about these actors when you read, अच्छा ये है, वो है, ये सेट पे लेट आते हैं या ये करते हैं. Right. तो आपके फॉल्ट्स को एक्सेप्ट किया है लोगों ने, तभी आपसे मोहब्बत है सर. अब क्या हो रहा है, आप पूरा ही वाइट वॉश कर रहे हो. नहीं, ये तो बहुत सिगरेट नहीं पीता, मैं हम्बल हूँ, वेरी हम्बल सर. राइट. जूते उठा लिए किसी के, मैंने किसी, अरे क्या हुआ भाई, अब ठीक हो, खाना वाना खाया आपने, ये सब किया. ये सारी चीज़ें कैमरा पे दिखाने के लिए तो इतने परफेक्ट आप ये बने हो ना, सडनली लोगों को डिस्कनेक्ट है भाई. दे नीड टू, देखो 2 टाइप के होता है, तो मिस्ट्री हो, ठीक है, जिसमें मुझे पता ही नहीं कि आदमी क्या कहाँ सोचता होगा, क्या खाता होगा यार. दैट वॉज ड्यूरिंग द बच्चन साहब एरा, कि लोग पढ़ते थे माया नगरी में या पुरानी मैगजीन्स में कि यार अच्छा ऐसा सुना है कि इनके पास ये गाड़ी है, होगी क्या, तो इमेजिन कर रहा है, वो देखी नहीं है उसने. या तो दूसरा जो एरा ये हो गया जब मीडिया आ गया काफ़ी, जब शाहरुख सर, सलमान सर, गोविंदा सर, सो यू सी दोज पॉडकास्ट ऑन लहरन टीवी पे आता रहता है, व्हेन दे टॉक अबाउट देयर लाइफ एंड दे आर शूटिंग 20 films in a day. So you see their imperfections. You see like they're sitting with a cigarette and they're smoking. This is who I am. Right. Unapologetic men, unapologetic women. Right. They don't care. Affairs की rumor आ रही है आपकी. There's this one podcast. भाई मेरे को अफेयर्स की rumor नहीं आई मेरी, बस मेरी PR में आ. So like चीजें पूछी जा रही हैं, जैसे कि कि आपका ये अफेयर हो रहा है, and there's somebody who said कि I'm a married bachelor, and he's like a big star. And he said it with a swag, and I was like, okay, whoa. So you know their imperfections. Right. अभी क्या है कि मैं आऊंगा यहाँ पे, मेरे 4 PR के लोग बाहर खड़े होंगे कि ये मत पूछना, प्रखर ये मत पूछना, वो मत करना. मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो सब PR वाले खड़े रहते हैं कि कुछ, अरे भाई सुनो. It's taken me 2 years to get rid of the PR middle. Just to be like कि यार मेरा ना कोई फॉर्मेट ही नहीं है, मेरे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं होते. तो वो बोलते हैं ना आप क्वेश्चन भेजो, है ही नहीं मेरे पास क्वेश्चन, और एक्चुअली नहीं होते. एंड दैट्स अलाउड मी टू एक्चुअली हैव अ कॉन्वर्सेशन वेयर द अदर पर्सन इज इंटरेस्टेड. इट टुक मी 2 years टू गेट देयर. एंड आई नो, हम लोग आपस में, मैं और अंशे कहते हैं कि अच्छा दिस एडिट विल ऑल्सो गो लाइक दिस, सो आई शुड से दिस. होगा क्या ना, दिस पॉडकास्ट आई विल हैव टू सेंड टू योर PR कंपनी और योर मैनेजमेंट एंड दे विल लुक एट इट, और इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा. बट अब उन्होंने 2 घंटा लगा के देखा है, तो 1-2 तो चेंज बताने ही पड़ेंगे. एंड सो दिस बिकम्स दिस मिडिल मैनेजमेंट प्रेशर टू हैव सम चेंजेस वेयर देयर इज नो नीड फॉर चेंज, एंड देन ही हैज टू बी द बैड गाय. आई एम गिविंग द प्लेबुक आउट, लाइक दिस इज हाउ वी हैव टू, ये हमारी एवरीडे रियलिटी है भाई. But how is this then see, there are 2 kinds of ways about either you be a mystery, then go full mystery. Not on social media, not on anything, but that's not possible in today's day. No. आप नहीं हो तो आपका AI में तो एटलीस्ट जो दूसरा चीज है, जो कि एटलीस्ट बी द वे यू आर. लाइक व्हाई यू ट्राइंग टू फैब्रिकेट अ इमेज ऑफ अ, people want real. Right. Minimalism is going to be the next thing. Right. Being real, because there's so much maximum information everywhere. Eventually minimalism will come. With AI entertainment on demand. Right. तो तुमको चाहिए रहेगा रियलिटी. ऑथेंटिसिटी विल बिकम द गेम. Exactly. So let's just be raw, man. I'm imperfect. I am a guy who just come from a from nowhere, and I want to make it big. This is who I am. And you own it. I own it. Call it arrogance. Call it this, that. But whatever it, I don't care, man. Cancel me. It's okay. Because I'm so proud of the upbringing which my parents have given. I've brought up in a middle class, normal household. Right. चपेटे पड़ी हैं गलत बोलने पे, अच्छी चीजें बोलने पे अप्रिसिएशन फैला है. तो जो भी मैं अगर बोल भी दूंगा ना, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु आई एम. सो एक्सेप्ट इट. मे बी डजंट फिट इन योर मॉड्यूल ऑफ माई परफेक्ट थिंग, या जो भी है, नहीं है, ठीक है, खाना है, हाथ से खाऊंगा यार. राइट. ये सर्टेन तरीके से रहो.
ये वाली चीज़ें बोलो, या ये कपड़े पहना करो, ये ब्रांड पहना करो, यहाँ जाया करो, you know, you can't say this on camera, you can't show a middle finger on camera, you can't smoke, or you know, you can't do all of these. I mean, there are imperfections there. We are not gods, and you guys know it. Right. As much as we are trying to put it out there. No, that the we are audience is demigods. smart enough. The audience does not expect you to be perfect. We cannot be the demigods which the stars were back in the day. Huh. You know, at least we can be human. Yeah, and that's way better, I think, as a deal. I think so. At This is least my sense. criticize us. Yeah, Don't yeah. like our films. Don't come. It's okay. But we will keep trying and investing. But also, you know, it's nice. Be hard. Be good. I know there are 100 things happening in your life. As well. Right. If I was feeling dejected about criticism, and if I was that weak, then I'm not meant for this, man. I'm hard enough to take anything, and there'll be days when I'll be trolled, and there'll be days when I'll say something wrong which will not go in alignment with the things happening at that time. If time changes, perception changes. Right? Exactly what Aryan's thing. There'll be something which I said which is gonna be picked up later against me, some agenda, something. और क्यों स्ट्रेस लो भाई, कुछ नहीं रखा यार जब तक मेरे माँ बाप है ना घर पे, तुमको जो बोलना है बोल लो. मेरी दुनिया वहाँ बसती है, मेरे को तुमको जो करना है कर लो. मेरे माँ बाप हैं, they are happy. I know what I'm doing. I know exactly what I'm doing in life. So nothing will affect me. Criticism will not shake me, and your appraisal also will not make me high in my head. Right. I'm just a guy, just like you guys, and I'm trying to make a living out of. It's just that the belief is very strong in what I want to do. Right. That's the simple bottom line. I have a question. Yeah. You want to talk about your movie at all? Oh yeah. इतनी देर इतनी बातें कर ली करे और पिक्चर भी तो बनाता हूँ मैं. Fuck. Oh yes. Well, tell me, what is this movie Well, about? this was pending anyway. right. Movie होती नहीं होती, but yeah. So my movie दो दीवाने शहर में. It's about these two imperfect people. You know how love stories are getting rare Yeah. by day. So this is our attempt, you know, to kind of make a rom-com in a way where there are two imperfect souls, which I think it's very relatable. Where you feel, because of social media, the girls are feeling they're not pretty because the beauty standards have gone very up. So they're always thinking I'm fat, or I'm not that, you know, whatever, too skinny. So they're always constantly comparing themselves to whatever a Kylie or a this thing are doing. Kim, Kylie, that range that's of women. that's the thing. So they're like, यार ऐसा करते हैं, यार ये पहनते हैं या वो पहनते हैं. Their idols are maliced, I would say. Yeah, at this point, sure. Like, not just for them, but for us also. अब वो Mercedes वो रहा ही नहीं भाई. Yeah. यार या तो मेरे को तू वो लगा के दे अच्छी वाली गाड़ी जो भी रहती है, बुगाटी होगा, कॉनिसेनेक जो भी, राइट? या मतलब Mercedes की कोई औकात ही नहीं रही है भाई. Exactly. अब my father literally lived an entire life trying to buy one of those, right? Like for us it means nothing. Yeah. Absolutely. Right. So I think the beauty standards have gone so up. For men, for the boy who I'm playing here, for me, language barrier, the guy cannot say sure. Sure. Sure नहीं बोल सकता. तो sir बोलता है. यूपी बिहार से तो sir बोलता है. हाँ. विकास. रिलेशनशिप, शशांक शर्मा जो उसका नाम है. सो दैट, यू नो, एंड दैट लैंग्वेज बैरियर, जब मैं यहाँ पे आया था, जैसे मैंने अपनी बताई थी कहानी, तो मेरे को ना यार भोजपुरी में बोलता था मैं, हिंदी में मेरे को नहीं आती थी हिंदी, और बहुत टाइम लगा वो, और वो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस हिट करता है व्हेन यू ट्राइंग टू फिट in a certain lingo or a language which is going on. And that language is the access to the culture. So you never feel part of the culture. Absolutely. Yep, I know this. Even when I came into this industry, अच्छा खासा CA पढ़ा था मैंने, इंग्लिश आ गई थी, हिंदी आ गई थी, बट इंडस्ट्री की पार्टीज में अलग लिंगोज होते हैं. इंडस्ट्री की पार्टी में एक अलग हिंदी में स्विंग होता है. Show me. I'm very curious. I know exactly what you mean. वो softer हो जाता है थोड़ा, और class, this is a class representation. Yes, right. कि अलग एक क्यों होता है कि टूटी फूटी हिंदी बोलना is cool. Oh, okay. Yeah. This is what you mean. Okay. ठीक है, मैं समझ रहा हूँ. I will, you know, call me whenever you're easy, or I will bounce and all these things. Yeah, right. You know, ये अलग होता है ना, ये कोड है. हाँ. कॉर्पोरेट में अलग होता है ये सारी चीज़. तो यहाँ पे भी लाइक आई वाज सो कॉन्शियस इनिशियली कि कैसे कैसी बात करूँ मैं कि मुझे समझे कि मैं इन्हीं के बीच का हूँ. सो दैट ब्रेक्स योर कॉन्फिडेंस. मैं कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार ये मैं बात करूँ नहीं करूँ, यू नो, कैसे क्या बोलूँ, मतलब आई डोंट नो. यू नो, आई लर्न दिस टर्म ऑफ लाइक, यू नो, रिलीज योर डेट्स. You know, release your dates wala thing, where the same thing that, sir, I will give a pass on this one right now, which is a subtle way of saying that, fuck no off. sir, no sir, I can't do this. So I'll pass it on this time. I will sleep over it. Right. ये सारी चीजें मेरे को ऐसे प्यार से रख देना. I will sleep over it, sir. Right. So all these things I learned, the lingo and the jargon of this, you know, thing. And the fact that some communication you cannot do and it must be given to your manager, and they should say,
like I don't get ऐसा क्या हो जाएगा अगर मैं मुंह खोल दूंगा तो this is maybe I'm too Delhi for this but there is a ethic to this industry उसी तरीके से काम करना चाहिए हाँ I know yeah please go on सो यार ये उस लड़के की कहानी है जो कि इसका सर का प्रॉब्लम है जिस वजह से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला हुआ है यार कैसे बात करना है मतलब कॉर्पोरेट में काम करता है लेकिन कहीं जब काम सारा वही करता है प्रेजेंटेशन की बात आती है पब्लिक स्पीकिंग की बात आती है तो ही गेट्स वेरी नर्वस बिकॉज ही थिंक्स ही इज गोना बी जज्ड बाय हिज लैंग्वेज सो ही हैज दैट स्पीच बैरियर falls in love with this girl who's imperfect, who works in a fashion industry, and she feels that the beauty standards are that. You know, the skinny, the fair, you know, the jawline, you know, the Maldives bikini pictures, and you know, this is what guys want. Right. So she feels very less about herself. And these two guys meet in a setup, and how they kind of complete each other and discover each other through this journey. It's a pure typical rom-com. The story is very simple. There's no like these mega tragedy or you know like these mega villains. It's a you know one of those Notting Hill kind of like a vibe. I have no idea what Notting Hill is The movie Notting Hill. no idea Hugh Grant like okay anyway. Yeah. Like one of those Well, K बिल्कुल dramas. uneducated, If you know the K dramas, you know how sure I've heard of them the simplicity. You know like the conflict is mostly internal. Okay. Between two people, imperfect, and they try to kind of blend in. Like you must Got be it. relating because now you come from Delhi and your wife is not from. So I mean initially yeah something It's like a- different. my love story is like The Haunting it's more like a horror movie at that point Yeah, no, but culturally also blending in and coming together, and even though two people are very different and not perfect, how you kind of come together and complete each other. Maybe you see something in her which she feels I'm not that great. Maybe she sees something in you which you feel that I lack. You know, and they complete each other. It's a very simple story. So this is a film which is produced by Bansali sir, also one of the dreams to be working under his banner, directed by Ravi Udyawar and Mrunal Thakur, who's like very who's the Kim Kardashian in this equation ironically playing the character who thinks Kim Kardashian beauty standards are too high Yeah, no, right but that's she funny. fights for it. Right. Like she fights against it. She's like, why do you want this? You know, and when she meets me, she always feels that you know she's not. I'm too good for her, and I don't know how to tell her that I just need your confidence. You know, how confident are you? How are you? Can you speak up to people like that? Because मैं नहीं बोल पाता. So I'm this little soft core green समझ रहे हो? flag. So it's like those cute love It's like stories. all love stories. Yeah. All guys in India are extremely underconfident when it comes to talking to girls or representing themselves. And इसके stages होते हैं कोई tier 3 से tier 2 जाता है tier 2 से tier 1 आता है. I remember when I first moved to America I felt very similar कि मैं English में बात ही नहीं कर पा रहा. मैं सोचता हिंदी में हूँ मैं उसको जब तक English में translate करता हूँ गाड़ी आगे निकल जाती है. And it's a evolved version of the same problem as भोजपुरी हिंदी. But एक तो हमें इतना डरा दिया जाता है ना भाई पावर से और बड़ों से और रूल्स से और हिस्ट्री से कि 25 का होते होते तो वैसे ही सारा कॉन्फिडेंस आदमी के अंदर का खत्म हो जाता है फिर वो किसी को भी तगड़े तरीके से देखता बोलता है ना कहता है यार ये सही कह रहा होगा आपने वो वीडियो देखी है जब मैं 2026 में आऊंगा ना कितने लोगों ने उस वीडियो को देख के साइन अप कर दिया होगा जस्ट बिकॉज दैट किड साउंड्स कॉन्फिडेंट एंड इट्स सच अ रेयर थिंग टू सी अ कॉन्फिडेंट इंडियन Actually, yeah, it's a very yeah, man. That's why my wife tells me this. She's like, when I first met you, I thought you'd be like, you know, those docile Indian kids. Yeah. But then you were like straight spine, 6 foot, and you were talking your ass off, like having fun with people. I was like, who is this guy so confident? इतना लो बार है क्या इंडियन कॉन्फिडेंस का कि मैं कुछ नहीं सिर्फ हंस लिया तो उसको लगा कॉन्फिडेंट है एंड इट्स द ट्रूथ दैट इज द ट्रूथ आई नो हंड्रेड्स ऑफ गाइज हु वर जस्ट टू अफ्रेड टू टेल अ गर्ल दे लाइक हर एंड उसे पता है तुम्हें कर्टसी एक होता है ना जैसे फॉर एग्जांपल कोई जैसे सीढ़ी पे चढ़ रहा है तो हाथ दे देना ये सारी चीज़ें जब आप ये नहीं करो एज एन इंडियन लाइक ये चीज़ें नहीं हो रही है ना तो लोगों को लगता है कि ये रूड है ये तरीका नहीं आता नहीं यार हमें शर्म कैसे हाथ पकड़ लें भाई कितनी कैसे हाथ दे दे हाँ राइट यू नो राइट कि मैं हाथ कैसे छू दूं स्किन टू स्किन कांटेक्ट में इंडस्ट्री जाएगा से आने से पहले तो मैं हग भी नहीं करता था किसी को मुझे ऐसे अजीब लगता था हग करना हाँ फिर मैं साइड हग से शुरू किया नाउ आई कैन हग नाउ आई कैन गिव माय हैंड बट इट वाज ये वाला होता है ना फेक किस जो दूर से करते हैं यार, कि ये तो- किसी को कोविड ना हो जाए ये वाला ये भी सीखना पड़ता है भाई आपको इंडस्ट्री में अब तो मैं मतलब हाथ वाथ भी दे सकता हूँ लेकिन पहले तो यार ये इट्स नॉट अबाउट कर्टेसी इट वाज अबाउट जस्ट अरे यार कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हाथ कैसे दे दूं किसी का हाथ पकड़ लूं Right. यू नो बहुत एक घबराहट होती है एक अंडर कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली यार लाइक बहुत यू डोंट नो वो सोचेगा कैसे जबकि आप उसकी हेल्प करना चाह रहे हो Exactly. बट यू डोंट नो हाउ दे विल थिंक अबाउट इट Exactly. या आई नो I mean, I have to deal with that difference as part of my life because my wife doesn't come from a world where... Where is she from? She's Mexican. Ah. And Mexico is very much like India except very touchy-feely and overall generally very like... वो लोग, you can think of them as coked out Indians. They're much more confident. But they're warm people, like warm countries, so very similar. And
many things that we are taught about how to deal with power have worked out very poorly for me. Like जैसे हमारे यहाँ रिश्तेदारी, जैसे कोई आप किसी के घर जाओ, so you must not bother them. You must stay out of their way क्योंकि उनका घर है, आप वैसे ही impose upon कर रहे हो. In the rest of the world, if you're a guest, अब तो इनके साथ सारा वक्त बिताओ, और अगर आप साइड हो जाओगे तो वो रूड हो जाएगा. And so you're trying to be your most polite, but they're seeing this as rude. And you're always like कि एक तो मैं वहां पे भी गलत करके आया, अब मैं यहाँ पे भी गलत कर रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? It's a very real problem. Yeah. Confidence is, And in men especially. in men especially. No, in women also, bro. Women, it's a pronounced fear. उनके लिए वो कॉन्फिडेंस का क्वेश्चन नहीं रह जाता, उसके लिए तो जान का सवाल है ना. मेरे लिए ये प्रमोशन नहीं मिलेगी, मेरे लिए ये कि मैं पैसे नहीं कमाऊंगा, उसको तो गायब कर देगा कोई रात को आके. सो वी ऑल इंडियंस. कितनी लड़कियों को मतलब वो कहते हैं ना कि यार मतलब यार इसके नाक इसके पापा पे गई है, या कितना सबकॉन्शियसली किसी लड़कियों को मतलब ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की वजह से, आई थिंक फ्रॉम राइट फ्रॉम स्कूल, अगर कोई मोटी है तो उसको ये करना, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं सडनली ये and then you don't realize that it stays in your head. Yeah. And you start suddenly, maybe a girl is feeling that I don't have like bigger lips, Right. So then she goes and gets it done. What a strange thing to think कि मेरे लिप्स बड़े होने चाहिए. हाँ. Like for that thought to have arrived in your head, imagine the comparison cycles you have to go through before you're like, because मैं तो अपने लिप्स के बारे में कभी सोचा ही नहीं है लाइफ में. यार मेरी नाक थोड़ी ठीक होती ना, नाक थोड़ी सी बड़ी है, then she'll get it done now if she can. Right. And I mean, I guess like fuck. So eventually, like Al Pacino in his interview, one of the only interviews he has given, he said that there'll be a day when everyone will be famous, and that's why nobody will be famous. It's already happened. I don't know if you've opened Instagram recently. Yeah. And the same thing is like one day everyone will look the same. That's why nobody will look real. I mean, if everyone's going to be looking the same, because everyone is going to go through the same procedures, everybody's going to do like maybe like a drug and get thin. It's going to happen. Yeah. This year, when they launch Ozempic at 3,000 rupees for a month in India, right now it's probably 5 or 6 legal? times. हाँ, because उसका पेटेंट खत्म हो गया जिसने बनाया था ना कंपनी ने. So now it's going to become open source. So all companies can manufacture Ozempic now. इससे पहले तक वो एक कंपनी है, Eli and Lilly, उनका ही आ सकता था. Now Sun, Cipla, all these companies will make it in Indian prices पे, मतलब 2-3 हज़ार रुपए का हो जाएगा. Bro, being fat will be a choice. By the time our kids are 15-year-olds, nobody will be fat. Because abhi GLP-1, 2 aa gaya, GLP-3 bhi, it's almost in FDA trials. By that time, the technology will be perfected. And there will be no status in having abs anymore. It just does not matter in 10 years from now. Can you believe that? So everyone will be thin. Everyone will be thin. Nobody wants to get married. Which, by the way, is... Birth rates will drop. Right, hopefully AI not. will come in. Yeah. My God. If you actually think about... Honestly, since these Epstein files came out, what a weird topic to introduce. मेरा तो दिमाग पूरी दुनिया को लेके भाई फ्लिप हो गया है भाई. मेरे को तो कुछ नहीं पता अब सच क्या कहाँ जा रहा है. भाई क्या अब तो मेरे को लगता है सारी कंस्पिरेसी सच है कि हम मून कभी नहीं गए. मतलब आई डोंट नो इफ यू बीन इनटू इट. मैं तो पिछले 2-4-5 दिन से आई बीन गोइंग थ्रू द ईमेल्स मैन, एंड इट्स लाइक कुछ भी रियल हो सकता है भाई. अब कोई भरोसा नहीं है भाई, कोई भरोसा नहीं है. And I feel that truth, जिस तरह से ये सच बाहर आ रहा है ना, इसका कॉन्सिक्वेंस कुछ हो नहीं रहा है इवेंचुअली. आते जा रहा है एंड इट डाइल्यूट होते जा रहा है. राइट. हाँ, nobody is really seeming to care. Because power will eventually go over the truth. Now these all the people who are named are powerful people, right? All of them. तो पावर विल इवेंचुअली लाइक साइड कर देगा ट्रूथ को. ऑब्वियसली इवन इफ द ट्रूथ क्या कर लोगे. और रोज इन ये आई थिंक इट्स अ स्ट्रेटेजी वेयर दे पुटिंग आउट थिंग्स ऑल एट वंस सो दैट वो डाइल्यूट हो जाए. So that we are fatigued by it. या वी फटीग्ड बाय. आगे तुमने 2 दिन पहले किसी का नाम सुना है, 2 दिन बाद किसी और का नाम सुनोगे, तो सडनली होता क्या ना. ऑल्सो आवर ब्रेन्स आर वायर्ड इन अ वे वेयर वी डोंट वांट टू बिलीव. Yeah. इफ टू मेनी गुड पीपल आर देयर ना, इट्स लाइक कुछ तो गड़बड़ लग रहा है. इन्होंने क्यों निकाला ये? इनका निकालने का क्या वजह है? लाइक नाउ वी आर गैस लाइटिंग आवर ओन सेल्व्स बाय सेइंग दिस लुक्स लाइक एन. अब तो हमको भी फर्क नहीं पड़ रहा कि एक का नाम आ गया, अच्छा हाँ आ गया होगा, ठीक है. बिकॉज फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा बिकॉज इतने बार लोग आ चुके हैं और बैक टू बैक आ रहे हो, इतने बड़े लोग आ गए, तो नॉर्मल एक टेंडेंसी होगा देख लिया, अच्छा इसका भी नाम देख लिया. रोज हर 3-4 दिन में एक नाम आया जा रहा है, फाइल्स खुली जा रही है, जो भी हो रहा है. Bro, it's so crazy. सो हमको सोचो हमारी मॉरलिटी का कि ये बहुत बड़ी चीज है. इसके लिए कोई कुछ होना चाहिए कॉन्सिक्वेंस. बट नथिंग इज हैपनिंग एक्सेप्ट मेकिंग रील्स. रील्स भी पता नहीं कौन ही बना रहा है भाई. बिकॉज मैंने तो एक भी रील नहीं देखी. मैंने लिटरली इट इज the conversations around what weapons exist. I don't know if how much you track this, but the conversation around UFO and aliens has done. I see the Ultimate Disclosure, that documentary. That documentary. Yeah, I watched it. Acha, you watched it? Yeah. It's about all these people like from the I think the White UFO House. White House ke ex-congressmen and all these guys are speaking about how
they need to prepare for something which is coming. And so, I was not, until 3 weeks ago, I was not much of a conspiracy believer. Now I feel like this drop is meant to fatigue us for something that is about to come. And I'm seeing so much shit about aliens. मैं हंस भी नहीं पा रहा. Like, it's crazy, bro. 0 point energy, gravity bending machines, all this stuff is now being flooded because suddenly you know that there is a cabal of elites who manage the world, and transhumanism is what you're talking about. Birth rates declining. क्यों हो रहे हैं? एक तो ये हो सकता है microplastics in our food that is causing, our sperm to not function. The other could be that society is now set up in a way where having a kid is a tax. Yeah. Because if you're not as successful as you or I, you have to think of where your kid's going for education और उसका क्या environment होने वाला है. So there's a discouragement about having kids. All my friends in America, no one's had kids, even if they're married. क्योंकि वो 2 लोग काम करके रात को 9 बजे घर आ रहे, सेक्स कौन करेगा? फिर सेक्स के लिए बच्चे को कौन संभालेगा? And that's a big question which did not exist for our fathers, by the way. There is something called generational inflation, where my father is a CA, could make enough money to buy a plot of land. हमें भाई कितना काम करना पड़ता है सोचने के लिए कि भाई एक जमीन खरीदेंगे, जमीन की वैल्यू क्या हो गई है. सो देयर इज अ जनरेशनल इन्फ्लेशन. देन देयर इज ट्रांसह्यूमनिज्म फ्लडिंग इन फ्रॉम दिस साइड. बर्थ रेट्स आर डिक्लाइनिंग. AI is on the rise. Companionship is being met with technology. And suddenly the very mechanism that moves the world forward, biology, is diluted. Now you're thinking of all these things like gene editing. I met this guy called Ben Lamb who's making technology जिसमें आप एक बच्चा आर्टिफिशियली बना सकते हो. बेसिकली वूम्स दैट आर नॉट बायोलॉजी, दे आर सिलिकन वूम्स. सो यू कैन, अभी क्या होता है जब हम वी टेक अ स्पर्म ओवर एंड वी पुट इट बैक. नो, यू कैन जस्ट पुट इट इन अ लैब. सो आई कैन मैन्युफैक्चर 10 babies and choose the best one. What? Exactly. That's technology that's real. एंड अभी वो मार्केट लेवल पे हिट नहीं किया है, बट वो टेक्नोलॉजी बन गया है ब्रो. उसका बेन का काम Mikey 91 with Robert Pattinson, it was something similar based on that. Wow. They used to create like in the future they create like Robert Pattinson and मारते रहते हैं because if he's not very capable. उनमें से एक को मारते हैं अगले और एक को मार देते हैं वो लोग, दूसरे को बनाते हैं and वो वाला बच जाता है, तो 2 हो जाते हैं हम. So he is also conscious now. He wants to fight for his rights. So it's similar to actually this. Right. So science fiction is so close. And pehle I was And like, it's the same guy who made Parasite, the same director. Bon Jock, something, right? Yeah. Parasite Same, also. you have to watch this crazy film. movie. Yeah, What is this called? Mikey 91, right? Mikey 91 check करियो. क्या check कर रहा है तू? Flight? Apple पे. आज flight time पे है? Flight time पे तो हमें खत्म करना पड़ेगा. Sup, bro? Yeah. Damn, bro, what a great conversation. Yeah, man. You had fun? I had a lot of fun. Yeah? You like this format better? But actually, I had to This is do my nothing first with you. podcast ever. You've done a few in the car, whatever, no? Car podcast नहीं, like this sit down is different, यार. Yeah. वो तो this is like like this is personal. Like I've now not been to Ranveer's thing, but I think we covered the aliens, so I think we Sorry, he takes a dig now. And no respect to the man. Put some respect on that name. No, I love him. I've never been to his podcast, like, but I've only seen him doing comedy. yeah, he's damn cute, man. He's a great guy, dude. Honestly, I feel bad for that. So I don't want to talk about people who are not here, but I hope you had fun. I had a because great time, man. this is more than 1.5 times the experience I thought I'd have with you. I thought, matlab, bro, you came with so much willingness to talk about things that are in your head. And despite the fact that promotions can be very heavy, I have some idea now. You were so participative. Thank you so much. Thank you for being real. Of course, thank you for us outsiders not from Mumbai are looking at your stuff and we are rooting for you, bro. Like more of what you're doing, more of this authenticity, more of the curly hair, more of the touch-ups that mean nothing, more PR teams, more campaigns. But thank you so much, brother. I appreciate you so much.